वैलेंटाइंस डे, अब कौन जानता है ये दिन कहाँ से शुरू हुआ था? वैलेंटाइन कौन थे, कुछ पता है? हाँ शायद अरे हमने तो खाली गुलाब देना ही सीखा उस दिन, है ना? क्या पता सबसे शुरू हुआ किसी दिन से, और उसमें पता चला कि हाँ भाई अगर आपकी गर्लफ्रेंड है, एस्पायरिंग गर्लफ्रेंड है, तो उसको आप खाली एक फूल दे दो। पता नहीं, बच्चों मैंने सुना था अगर आप येलो दे दो तो उसका अलग मीनिंग है, रेड दे दो तो अलग मीनिंग है, ऐसा कुछ है क्या? ओ देखो इसमें आप लोग कितने दिस इज द कंडीशन नाउ। तो हम लोग उसको फॉलो कैसे ना वो पता है, बट उसका महत्व क्या पता नहीं है। जैसे दीपावली में लोग पटाखे बजाते हैं बहुत, है ना? तो कई बार हम पूछते हैं क्यों बजा रहे हो, क्या पता बचपन से पिताजी लाए जा रहे हैं, पटाए जा रहे हैं हम लोग क्यों बजा रहे हो थोड़ी पता है हम लोग को। नोबडी नोज दिस, हमको ही पता नहीं था। क्योंकि क्या है, हम लोग जो है वो जो एक परंपरागत बस फॉलो करना हम जानते हैं भेड़ चाल की तरह, बट कभी हमने पूछा नहीं कि क्यों करना है, क्या इसके पीछे कारण है, इसका महत्व क्या है, उस पर कभी हमारा ध्यान गया नहीं। लेकिन आफ्टर कमिंग टू इस्कॉन हम लोग जो भी चीज़ करते हैं उसके पीछे 10 तो प्रश्न पूछते हैं, ऐसा क्यों, ये क्यों, वो क्यों, और उसके पीछे रीज़न है, लॉजिक है, तब जाके हमें कन्विंसिंग लगता है। इसीलिए हम जो प्रैक्टिस कर रहे हैं वो विथ फुल रीजनिंग एंड लॉजिक है। हमें ऐसी नहीं है कि बस मन में आ गया, बस छोड़ो ये दुनिया, बहुत हो गया सब कुछ, छोड़ छाड़ के आ गए अपना घर द्वार और ये पहन के बैठ गए ऐसे ही, है ना? ऐसा नहीं है। या हम कोई बीजेपी के सपोर्टर बन के नहीं कि भगवाधारी कर लेंगे हम लोग, और हम ऐसा कुछ नहीं है। बट हम जो भी प्रैक्टिस कर रहे हैं ये इसके पीछे रीज़न है, लॉजिक है, तभी आप देखोगे बहुत एजुकेटेड लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं आजकल स्पिरिचुअलिटी की ओर, क्योंकि इसके पीछे एक कारण है। आप देखिए, तो मैं इस पे थोड़ा सा सोच रहा था, ये वैलेंटाइन एक्चुअली एक सेंट थे, है ना? तो आप देखो जब क्रिश्चियन मिशनरीज इंडिया में आए तो ये लोग अलग अलग तरीके से इंडियन कल्चर को ध्वस्त करने के लिए प्रोपेगेंडा लाते रहे हैं, आप देखोगे हर बार। और ये लोग कोई ना कोई अपने त्यौहार को या अपने फेस्टिवल को इंडिया में ओरिजिन करने के लिए उसको एक नाम दे करके शुरू कर देते हैं। बट हमारे इंडियंस जो है वो भी बड़े फॉलो करने में बहुत होशियार है लोग, कुछ भी हो जाए। जैसे अमेरिका भी आज़ादी के बाद जब अमेरिकन फॉलो, तो कोई भी चीज़ में भले ही वो आपके यहाँ पानी मार्केट में या कहाँ एकदम एक कुरला में कोई मार्केट बना होगा, उस पर स्टैंप लग जाए मेड इन अमेरिका या मेड इन चाइना कहीं, तो उसका दाम 10 गुना ज़्यादा बेचेंगे तो भी लोग खरीदेंगे। ब्लाइंड फेथ है ना? कुछ भी चीज़ अगर अमेरिका है, अमेरिकन है, मतलब नंबर 1 है वो। इसलिए प्रभुपाद जी इंडिया में 40 साल प्रचार किए, एक भी भक्त नहीं बना, एक भी जन डिवोटी नहीं बना। तो बोले तुमको आदत लग गई है मेड इन अमेरिका का। इसलिए प्रभुपाद जी गए न्यूयॉर्क और वहाँ पर जाके इस्कॉन को ओपन किया और वहाँ से डिवोटीज बना के लाए। अरे बाप रे, बाढ़ लग गई डिवोटीज की। जब चलते थे ना अमेरिकन डिवोटीज लोग धोती कुर्ता तिलक पहन करके एकदम गोरे गोरे, हजारों हजार लोग खाली देखने आते थे, एक बार दिखा दो ये कहाँ से उतरा है, कौन से स्वर्ग से आया है ये। मजाक नहीं कर रहा हूँ। सूरत में जब प्रभुपाद जी गए थे अपने भक्तों के साथ तो ऐसी रैली निकली थी, पूरा हॉलीडे डिक्लेयर हो गया उस दिन जब डिवोटीज लोग चल रहे थे स्ट्रीट पर, क्योंकि उन पर स्टैंप लगा हुआ था मेड इन अमेरिकन डिवोटीज, मेड इन अमेरिका। तो उसी प्रकार से ये वैलेंटाइंस डे को भी एक प्रोपेगेंडा के रूप में यूज किया गया। और जो यूथ है, अभी देखिए इंडिया में यूथ का पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है पूरे वर्ल्ड में। अगर आप कंपेयर करोगे तो आई हर्ड ऑलमोस्ट 60 to 65% यूथ है इंडिया में। और अगर किसको एक्यूरेट पता हो तो बहुत अच्छी बात है, बट आई हर्ड लाइक दिस। तो अगर इसको टैप किया जाए इस पॉपुलेशन को, तो आप पूरे देश को रूल कर सकते हो, है ना? तो ये क्रिश्चियन मिशनरीज का एक बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा है। और आपको पता नहीं अंडरग्राउंड क्या चल रहा है, ये अभी बहुत बड़ा एक षड्यंत्र चल रहा है इसके पीछे। अब जब भी कोई चीज़ को कैप्चर करना है तो उसके सबसे वीक पॉइंट को मार करते हैं, है ना? सबसे वीक पॉइंट इस दुनिया में, खासकर एक मेल के लिए सबसे वीक पॉइंट क्या है? अरे शर्माओ मत यार, फीमेल, वो वीक पॉइंट है। ये आपका या मेरा नहीं है, बड़े बड़े राजाओं का भी वीक पॉइंट है। आज ही सुबह भागवतम क्लास में हमारे प्रभु जी बता रहे थे कि एक स्त्री को भगवान ने ऐसी शक्ति दी है कि अगर वो अपना आईब्रो तो उठा ले और देखे तो बड़े बड़े राजा, चाहे वो जूलियस सीजर हो, चाहे वो कोई भी हो, वो अपने सारे हथियार को छोड़ के घुटने में टेक देता है उसके सामने। है कि नहीं? सच्चाई है कि नहीं है ना?
ये सबसे बड़ा हथियार है, तो इसको यूज़ किया गया। ठीक है, वैलेंटाइंस डे बनाओ, हमारे लोग तो बढ़िया फॉलो करने में है ही, ये कितना, एक तो गुलाब का बहुत बढ़िया सेल होगा अच्छा खासा और ये लोग पागलों की तरह घूमते रहेंगे। बट हमें सोचना चाहिए एक बात कि क्या रियली जो हम लोग इतना हैंकर कर रहे हैं इस प्लेजर के पीछे, क्या रियली प्लेजर है? आपको क्या लगता है, क्या रियली प्लेजर है? कोई एक्सपीरियंस्ड है क्या भाई? अरे देखो एक्सपीरियंस्ड है बिकॉज इज मैरिड, है ना यहाँ कितने लोग मैरिड, हाथ उठाइए तो, मैरिड कितने लोग हैं यहाँ पर? ओके, ओनली 2-3, ओके 3 पीपल यू आर मैरिड। तो देखिए, अगर मैं अभी यहाँ पर, बाकी सब अनमैरिड है तो डिस्क्लेमर है, ठीक है। अगर मैं अभी ऑपोजिट सेक्स के बारे में कुछ बोलूँगा तो आप बुरा मत मानिएगा। हाँ, कहीं पता चला आपने वाइफ को जाके बोले, कोई झाड़ू पकड़ के आएगी मेरे को, कौन था रे, किसने बोला मेरे पति का ब्रेन वॉश किया क्योंकि आप एक्सपीरियंस्ड हैं, आप जीवन का रहस्य जान गए बहुत जल्दी तो है नहीं आप। तो मेरा भी एक क्यूरियोसिटी था ये कि जानना, क्योंकि ऑफकोर्स हम तो ब्रह्मचारी जीवन में हैं तो हमारा तो कोई संपर्क नहीं है उतना। बट मैं कई लोगों से पूछा, क्योंकि हमारे कम्युनिटी में बहुत सारे गृहस्थ भी, मैरिड लोग भी रहते हैं, तो दे एक्चुअली टेल कि ये सब एक फैंटेसी है ना। इवन अब इसको आप शास्त्र दृष्टि से देखोगे तो शास्त्र, इवन स्क्रिप्चर्स भी कहता है कि मैन एंड वुमेन एक्चुअली उनको बनाया क्यों गया। कई बार कई लोग मेरे पास आते हैं जो दे आर रियली ट्रबल्ड बाय लस्ट, और ऐसा तो पूछते हैं, अरे क्या दरकार थी स्त्री बनाने की? भगवान को भी क्या कुछ सोचता नहीं है क्या? उल्टा सीधा काम करते थे, क्या दरकार थी बनाने की इसको? ऐसा पूरा दिमाग खराब हो गया, पूरा खोपड़ी घूम गया, कोई काम में मन ही नहीं लगता, रात को नींद नहीं आती, मुझे नींद ना आए, मुझे चैन ना आए न जाने कहाँ दिल खो गया, है ना, एक सॉन्ग था ना तो एक्चुअली ये फैक्ट है। तो क्या दरकार थी बनाने की? देखिए, भगवान जब कोई क्रिएशन करते हैं तो अभी हमारे हाथ पांव बंधे नहीं है, ठीक है, बट स्टिल वी आर बाउंड, है ना। आप क्रिएशन देखिए, भगवान ने ऐसा क्रिएशन बनाया है जहां पर एक आदमी को हाथ रस्सी से बांधने की दरकार नहीं है, पांव रस्सी से बांधने की दरकार नहीं है, एक उसके लिए ऐसा ऑब्जेक्ट बना दिया है जिससे वो जीवन भर बाउंड रहेगा। वो दुनिया में कहीं चला जाए, उसका एक रोप बंधा हुआ है उसके पीछे, उसको खींच के वापस घर लेके आएगा। सच बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा हूँ मैं, है ना। तो एक बार मैं ट्रेन में जा रहा था दिल्ली जा रहा था शायद मैं, मेरे सामने एक व्यक्ति आके बैठ गया और उसकी वाइफ का फ़ोन आया, ठीक है, मेरे सामने ही। वो बात कर रहा है, 5 मिनट 10 मिनट किया, मैं बोला ठीक है भाई, इनका पर्सनल मैटर चल रहा है, मैं क्यों बीच में घुसूँ, मैं तो अनजान व्यक्ति हूँ। अचानक से मेरे को बोलता है मेरी वाइफ से बात कीजिए। बोला है ये क्या? उस समय मैं प्रैक्टिस करता कृष्णा कौन से, बोला ये क्या बोल रहे हो आप, पागल हो गए हो क्या? बोला नहीं प्लीज़, बहुत बहुत ज़रूरी है, नहीं तो मेरा घर टूट जाएगा, प्लीज़ आप एक बार बात कर लीजिए। मैं भी बोला चलो ठीक है। मैं पूछा तो उसकी वाइफ पहला प्रश्न क्या पूछती है, मेरे हस्बैंड के आसपास कौन बैठा है बताइए। बोला मैं बैठा हूँ। तो बोली कोई लड़की तो नहीं है ना? तो फिर मैं सुन के तो शॉक हो गया। तो उस समय मैं भी उतना जानता नहीं था कुछ भी। तो फिर वो बाद में अपना पूरा हिस्ट्री खोलने लगा। बोला कि अरे मैंने एक गलती कर दी थी शादी से पहले, ज़िंदगी भर भुगतान कर रहा हूँ उसका। मेरी एक ऐसी गर्लफ्रेंड थी जो मेरी तो हो नहीं पाई, लेकिन वो अब मेरा घर तोड़ने में बसी हुई है। मैं 4 घर चेंज कर चुका हूँ। बोला क्यों? जिस घर भी जाता हूँ लेटर भेज भेज के दुखी कर दिया है। आज तक मैंने बहुत केयरफुली पटापुटू के एक लेटर मेरे वाइफ के हाथ में आने नहीं दिया, लेकिन मेरी वाइफ को हमेशा शक रहता है मेरे पर कि ये तो कुछ तो गड़बड़ है, इसलिए मैं जहाँ भी जाता हूँ वो मेरे पीछे पूरा एकदम CCTV कैमरा लेके घूमते रहती है, मतलब हर जगह। तो इतना मिजरेबल था उसका लाइफ। तो मैं बोला देखो, दिल्ली का लड्डू खाए ना तो पछताना तो पड़ेगा ना। तो पहले जो आपने किया, पहले तो बड़ा मज़ा आ रहा होगा, है ना, हम तुम बड़ा अच्छा लगा, आप सेंट्रल पार्क में घूमते होंगे आराम से, है ना तो आप जो पहले जो रोमांटिक फैंटेसी को एंजॉय करे, उसका भुगतान आपको ही भरना पड़ रहा है। पॉइंट इस दुनिया में डुअलिटीज है, प्लेन और प्लेजर है। कोई भी व्यक्ति यहाँ पर एक तरफा प्लेजर को अचीव नहीं कर सकता। यू कैन नॉट हैव इट।
इट इज़ नॉट पॉसिबल। आपको उसका जो इक्वल पेन है वो देना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, अभी से मैरिड लाइफ है, तो एक हस्बैंड एंड वाइफ जब आते हैं तो ऑफकोर्स देर इज़ प्लेजर, यू नो, इसको स्वकीय रस बोलते हैं। हस्बैंड एंड वाइफ दे स्टे टुगेदर, यू नो, साथ में मूवी जाते हैं, साथ में रेस्टोरेंट जाते हैं, एक दूसरे को हेल्प करते हैं, बट उसका पेन भी है। भाई उसको कुछ बीमारी हो गई तो हॉस्पिटल में पड़े रहो, है ना, या उसके नखरे सहो, उसका गुस्सा सहो, सब कुछ है। तो इक्वली जो प्लेजर है उसके साथ एसोसिएटेड पेन भी है। बट प्रॉब्लम क्या है, जो एक कंडीशन सोल होता है बच जाता हूँ, क्या चाहता है, खाली ओनली प्लेजर। मेरे को खाली प्लेजर चाहिए, मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं चाहिए, मुझे खाली प्लेजर चाहिए। तो ये जो मटेरियल प्लेजर जो है या मटेरियल लव जो सो कॉल्ड लव है, उसका जो मोटिवेशन है बिहाइंड वो है ओनली प्लेजर। अब प्रॉब्लम क्या है इसमें, पहली बात ये टेम्पररी है। फर्स्ट थिंग इज टेम्पररी, है ना। जैसे शादी के पहले तुम तो चंद्रमुखी हो, है ना, फिर धीरे धीरे वो उसका तापमान बढ़ता है तो वो सूर्यमुखी बन जाती है। शादी को 5 साल हो गए तो ज्वालामुखी बन जाती है, वो ऐसा फटती है फिर बस बाप रे, उसको संभालना इम्पॉसिबल हो जाता है। तो लिटरली आप कोई भी शादीशुदा व्यक्ति से मिलोगे तो वो अगर वो ट्रूथफुल होगा तो आपको ये बोलेगा, अरे भाई बहुत बहुत टेंशन है, बहुत ट्रबल है संभालना। एक्चुअली ये फैक्ट है ना। तो क्या होता है, जो सुंदरता या जो चीज़ आपको अभी अट्रैक्ट कर रही है 5 साल बाद वो अट्रैक्ट नहीं करेगी, क्योंकि इस दुनिया में हर एक प्लेजर का एक सैचुरेशन पॉइंट है। एवरी प्लेजर, फॉर एग्जाम्पल आप रसगुल्ला खा रहे हो, हाँ, या पनीर की सब्जी खा रहे हो, कितना खाओगे। और आप देखो, आप एक रसगुल्ला जो खाते हो उसमें जो प्लेजर आता है, जो दूसरा खाओगे उसमें उतना नहीं आएगा, तीसरा खाओगे तो उससे भी कम आएगा, चौथा खाओगे तो उससे भी कम आएगा, पांचवा उससे भी कम, 10वां आएगा ना, आप बोलोगे बस कर यार और नहीं जाता। दिस इज द रियलिटी ऑफ दिस वर्ल्ड। तो आप जितना इस वर्ल्ड को एंजॉय करने का प्रयास करोगे, जितनी बार एंजॉय करोगे, उतना प्लेजर घटता जाता है, वो घटता जाएगा और एक समय के बाद आपको फ्रस्ट्रेशन आने लगेगा। आप करके देखो, हाँ, जब नई नई कार आती है या बाइक आती है तो 1 राउंड मारा है, 2 राउंड मारा है, 3 राउंड मारा है, चल भाई 1 हफ्ता चला लिया, 1 महीना चला लिया, 2-3 महीना क्या बेचारी पड़ी है कि सड़ रही है वो, अब उसको कपड़ा मारने के लिए भी कोई नहीं रहता। सच बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा हूँ। जब नया नया कंप्यूटर आता है हमारा, देखिए एक स्क्रैच ना पड़ जाए, उसको पूरा कवर लगा के रखते हैं एकदम बढ़िया, उसके ऊपर सब कुछ करते हैं। 1 साल बाद क्या होता है, बेचारा वायरस खा खा के वो हैंग हो रहा है, उसको ठोक रहे हैं। बिकॉज दिस इज मटेरियल। मटेरियल मीन्स वो चीज जो टेम्पररी है, पहली बात तो इट विल नॉट स्टे फॉर लॉन्ग। तो इसलिए क्या होता है, कई बार अभी यूथ जो एज है उसमें क्या होता है कि वो एक मेंटल फैंटेसी है, उस फैंटेसी के तहत वो इमेजिन कर लेते हैं, बस अभी हम तुम सब साथ में रहेंगे, हमारा संसार। आप हर फिल्म का एंड डायलॉग देखिए, एंड दे लिव्ड हैप्पीली फॉर एवर। वो इतना झगड़ा झाटी के 3 घंटा हमको पकाया पूरा, इतना हम लोग का पूरा थिएटर में पैसा भी गया, और वहाँ बैठ करके वो हीरोज़ को मार मुर के कैसे तो पाया, विलन को बेचारा इतना बार हॉस्पिटल में गया, दांत तुड़वाया, सब कुछ हुआ, खून बहाया, उसके बाद खाली वो एक शब्द में लिख देते हैं, एंड दे लिव्ड हैप्पीली फॉर एवर। क्योंकि उनको पता आगे कभी हैप्पी आने वाला ही नहीं है। उनको पता है, आप उसको, खैर ये तो फिल्म है, लेकिन आप कोई भी लव स्टोरी का आप देखिए, एंड देन यू आस्क व्हाट हैपेंस आफ्टर 10 ईयर्स, 10 साल बाद क्या हुआ। जब वो रियलिटी बताएंगे ना, बोलेंगे क्या यार, क्या सोचा था, क्या निकला, है ना। सो दिस इज एक्चुअली ये मेंटल फैंटेसी है। नाउ फर्स्ट दिस इज टेम्पररी, एंड सेकेंड आवर सेंसेस, हमारी जो इंद्रियां हैं वो भी लिमिटेड है। कितना एंजॉय करोगे, कितना एंजॉय करोगे सेंसेस को। एक्चुअली जो आप जो एंजॉयमेंट सोच रहे हैं वो खाली सेंस परसेप्शन है। यही संस्पर्श जा भोगा दुख यो न एवते आदि अंतवंत कौनते नतेषु रमते बुधा। तो आई थिंक देयर प्रॉब्लम इन जूम में कुछ, हरे कृष्णा, माय वॉइस इज क्लियर ना, या। तो आदि अंतवंत कौनते संस्पर्श जा भोगा, व्हेन सेंसेस कम टुगेदर, सेंस परसेप्शन। आप कोई सुंदर चीज देखते हो तो आपकी देखने की जो सेंसेस है और वो ऑब्जेक्ट दोनों जब मिलते हैं तो आपको एक प्लेजर मिलता है, आपको लगता है अरे वाह बहुत सुंदर चीज़ देखी,
हाँ, कुछ आपने स्मेल किया, कुछ टच किया, कुछ सुना, तो ये तो हमारे सेंसेस हमेशा हैंकरिंग करते रहते हैं। बट द आयरनी इज दैट ये सेंसेस भी लिमिटेड है, आप थक जाते हो, है ना। आप एक चीज को आप कितने बार, अभी मान लो ये हमारा पांडव काड़ा है यहाँ पर, आप गए वहां पर, ठीक है, झरना बह रहा है, कितना देर से देख सकते हो उसको बताओ। अभी जब रेनफॉल आता है तो हमारा तो ये टेम्पल से पूरा ऊपर से दिखता है, मैं कई बार जाता हूँ ऊपर पर, चलो देख के आता हूँ पांडव काड़ा में कितना अच्छा झरना। 1-2 मिनट हार्डली, वो भी 30 सेकेंड्स, 30 सेकेंड के बाद क्या यार सेम पानी गिर रहा है धर 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 धर, और कुछ है काम धाम नहीं है क्या, खाली ये देखते रहूँगा मैं, बोर होके नीचे आ जाते वापस। ये सच्चाई है। कितना देखोगे, कितना एक ही म्यूजिक को सुनते रहोगे। आप एक सॉन्ग कितनी बार सुन सकते हो बताओ। दैट मैक्स 100 बार, 200 बार, 300 बार, 400 बार, कितना सुनोगे उसको, जिंदगी भर तो नहीं सुन सकते उसको, है ना। उसी प्रकार जो टच सेंसेशन है, आप एक ऑब्जेक्ट को टच करते रहिए बार बार, कितना टच करोगे, पक जाओगे टच कर करके। तो क्या है, मेल फीमेल का क्या मेनली क्या है, टच सेंसेशन। वो जो प्लेजर आता है वो टच सेंसेशन है। स्पेसिफिकली सेक्स लाइफ जो है वो नथिंग, इट्स बेस्ड ऑन टच सेंसेशन, टच सेंसेशन। और इसमें क्या है, एक्चुअली व्हेन ब्रह्मा जी क्रिएटेड मेल बॉडी, तो मेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में उन्होंने एक प्लेजर कोटिंग का सब्सटेंस रखा है, पता है आपको, ये इस शास्त्र में बताया गया है। प्लेजर कोटिंग एक सब्सटेंस है, और वो सब्सटेंस जब टिटिलेट होता है तब उसको लगता है बहुत प्लेजर मिल रहा है, बहुत आनंद आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, ये उसको ऐसा लगता है। बट एक्चुअली वो प्लेजर नहीं है, वो एक इल्यूजन है, वो एक illusion, क्योंकि उसके पीछे जो सफरिंग है वो फार मोर देन ये प्लेजर है। तो मैं कुछ लोगों से पूछा, मैंने लिटरली वेरी फ्रैंकली, कि व्हेन यू हैड सेक्स विद समबडी हाउ डिड यू फेल्ट, क्या कैसा लगा आपको। ऑफकोर्स कुछ लोग बहुत फ्रैंक थे, क्योंकि हमें तो ऐसे बहुत टकराते रहते हैं जो बेचारे मार खा के थक के आते हैं हमारे पास, दुखिया चेहरा ले करके और वो करके, तो उन बेचारों को थोड़ा सा उनका पर्सनल काउंसलिंग करना पड़ता है। यू नो व्हाट इज द कॉमन आंसर आई गॉट, क्या लगता है आपको, क्या आंसर मिला होगा, गिल्ट। गिल्ट फीलिंग होता है ऐसा कि है मैं कितना बड़ा मूर्ख हूं, मैंने क्यों किया ये, गिल्ट दे टेल। क्यों गिल्ट होता है, बिकॉज जो परमात्मा अंदर बैठे हैं वो उनको गिल्ट देते हैं, यू फूल, तुम्हारा ये पर्पज नहीं है फॉर विच आई हैव सेंड यू इन दिस वर्ल्ड, एंड यू आर ट्राइंग टू एंजॉय योर सेंसेस, है ना। अब ये तो चलो, ये तो खाली उसका फील हुआ, उसके बाद का जो और सफरिंग है वो तो और अलग है, अलग अलग प्रकार के डिजीजेज जो हैं, एसटीडीज है जो है, बहुत बहुत ज़्यादा, वो तो और है। और आपको बताऊं, आपकी वो जो एक्टिविटी के बाद आपकी चेतना इतनी नीचे गिर जाती है कि उससे ऊपर उठना, यू विल लूज ऑल योर लस्चर। एक्चुअली मैंने इस पर पूरा 5 सेशन का सीरीज दिया, आई थिंक समबडी ऑफ यू अटेंडेड ऑन ब्रह्मचर्य, मैंने क्लास दिया था, तो उसमें बता रहा था इस चीज़ को कि कॉन्शियसनेस इतना डाउन चला जाता है कि ऊपर उठना फिर इट बिकम वेरी वेरी डिफिकल्ट। दैट्स व्हाई दिस काइंड ऑफ पीपल, दोज हैव रिपीटेडली सेक्स इंडल्जेंस, दे विल, देयर लस्चर ऑफ देयर बॉडी विल गो डाउन, है ना। आप देखो कई बार इस्कॉन के ब्रह्मचारी कैसे चमकते हैं, एंड दे हैव देयर स्फूर्ति, वो लोग इतना तेज भागते हैं और इतना सारा काम करते हैं वो लोग, इतना, वाई, बिकॉज दे आर प्रिजर्विंग देयर सीमेन, क्योंकि अपने सीमेन को प्रिजर्व करते हैं, इसीलिए उनके अंदर वो स्फूर्ति है, वो तेज है, वो ताकत है, उनके वाणी में वो पावर है। वाई, इट ऑल कम्स फ्रॉम सीमेन। लेकिन जो लोग रिपीटेडली इंडल्ज करते हैं, सीमेन को इजेक्ट करते हैं, दीज काइंड ऑफ पीपल, और धीरे धीरे उनका लस्टर डाउन होता जाएगा, बॉडी जो एकदम वीक पड़ता जाएगा, उनकी मेधा शक्ति जो है पूरी धीरे धीरे छीन होते जाएगी। ये है क्योंकि दे जस्ट एनगर्ल्ड इनटू इट, वो उसमें घुस गए पूरा भी, अब उससे बाहर निकला बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इससे होता क्या है, एक तो ये बहुत डिस्गस्टिंग लग गया, लेकिन एक बार आप एडिक्ट बन गए तो आप कुछ कर भी नहीं सकते। डिस्गस्टिंग है बट आप यू आर एडिक्टेड, आप कुछ नहीं कर सकते। आप जैसे आप स्मोकिंग कर रहे हो या ड्रिंकिंग कर रहे हो, तो आपको पता है मेरा लीवर खराब हो रहा है, डॉक्टर बार बार वार्निंग दे रहा है, सर आप मर जाओगे, मत पियो मत पियो भाई मत पियो, वो कुछ कर नहीं सकता, वो हेल्पलेस हो गया अभी, है ना, एडिक्ट हो गया है। सो दिस इज एक्चुअली मटेरियल लव, सो कॉल्ड लव। एंड देन यू डोंट थिंक दैट इफ यू कॉन्टैक्ट अ वुमेन एंड यू विल नॉट एंड अप देयर, नो, इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल, यू नो। तो कई बार पीपल दे make girlfriends or they associate with the girl for emotional understanding also। हाँ, जरूरी नहीं कि ऑलवेज सेंस प्लेजर के लिए लोग किसी गर्ल से अट्रैक्ट होते हैं, बट दे नीड इमोशनल सपोर्ट ऑल्सो, दैट इज ऑल्सो ओके, यू नो, बट दिस इमोशनल सपोर्ट एंड्स अप टू समवेयर एल्स ओनली। नाउ
अभी आप बोलेगे तो इसका मतलब क्या शादी नहीं करे क्या? अभी क्या आप क्या सिखा रहे हो, यहाँ सब ब्रह्मचारी बन के बैठ जाए क्या आपके मंदिर में? नो, सी ट्राई टू अंडरस्टैंड वन थिंग, मैं क्या बोल रहा हूँ. सेक्स लाइफ इज नॉट सिन. इम्प्योर सेक्स लाइफ और अनलॉफुल सेक्स लाइफ इज सिन. प्रभा जी बोलते हैं इलिसिट सेक्स लाइफ इज सिन. बट जो लीसिट है, तो सेम भगवत्ता में भगवान भी ये कहते हैं, कामो धर्म अविरुद्धो भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ. हे अर्जुना, दैट सेक्स लाइफ, दैट काम विच इज नॉट अगेंस्ट द रिलीजियस प्रिंसिपल्स, दैट इज आई, मैं हूं वो. क्यों? क्योंकि भगवान का पर्पोज है उसके पीछे, प्रोक्रिएशन. जब दो पति पत्नी साथ में आकर के एक अच्छे संतान को उत्पन्न देने के लिए आपस में आते हैं, दैट इज नॉट सिंफुल, दैट इज नॉट, इनफैक्ट यू नो दैट इज यज्ञ, दैट इज यज्ञ कहा गया उसको. हाँ, इसीलिए उसके पहले गर्भदान संस्कार होता है, बहुत सारे प्रोसेसेस हैं उसके, उसमें डिटेल में नहीं जाएंगे हम लोग, बट दैट इज नॉट सिंफुल. सो व्हाट इज कंडेम्ड इन शास्त्रास, शास्त्र में क्या को कंडेम किया गया है? इलिसिट सेक्स लाइफ. जब आप अपने विवाह जीवन के बाहर या विवाह से पहले आप अगर किसी स्त्री को कंटामिनेट कर रहे हो, दैट इज इलिसिट, दैट इज अनलॉफुल, है ना. और आज का जो मॉडर्न सिविलाइजेशन है उसका कॉन्सेप्ट क्या है? मैं जैसे पहले बोला था, आई डोंट वांट रेस्पॉन्सिबिलिटी, आई वांट एंजॉयमेंट. तो उसके लिए क्या है? मुझे शादी नहीं चाहिए, लेकिन मुझे स्त्री चाहिए. तो क्या करो? लिव इन रिलेशनशिप रखो, है ना. शादी नहीं करूंगा तो जब तक स्त्री को पास में रखूंगा फुल एंजॉय करूंगा, जब मेरा मन भर गया चल दूसरी को ले आऊंगा. ये चल रहा है, ये कॉन्सेप्ट है, और ये इंडिया में बहुत रैम्पेंट है अभी, है ना. इवन अभी एक गैंग पकड़ाया है जिसमें वाइफ एक्सचेंजेस का भी वो चल रहा था. आपको पता है इसके बारे में? एक गैंग पकड़ाया है, दे वर एक्सचेंजिंग वाइफ्स, मतलब इसकी वाइफ उसके साथ, उसकी वाइफ उसके साथ. जस्ट इमेजिन, मुझे तो सुन के भी अजीब लग रहा है कि क्या कर रहे हैं लोग, पागल हो गए क्या लोग, है ना. सो वाई? बिकॉज सेंसेस आर सो स्ट्रॉन्ग, इसको रेगुलेट नहीं किया गया, और ये इतना इरोटिक फीलिंग में लेके आता है एक व्यक्ति को कि ही जस्ट बिकम मैड. तो इस पर शंकराचार्य एक बहुत सुंदर श्लोक बताते हैं. वो बताते हैं, अंगम गलितम पलितम मुंडम दसन विहीनम जातम तुंडम वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम तदपि न मुंचति आशा पिंडम. ये बता रहे हैं भज गोविंदम मूढ़मते सॉन्ग में, अंगम गलितम, भले एक इंसान के अंग गल जाए, मतलब बूढ़ा हो रहा है, वो झुरियाँ पड़ गई हैं, उसके हाथ पूरे से लूले लंगड़े टाइप हो गए हैं, और पलितम मुंडम, सिर जो है पलितम, पक गया है, मतलब वो अभी पीला पड़ रहा है, पूरा पक रहा है वो. दसन विहीनम जातम तुंडम, मुंह में जो जबड़ा है, दांत पूरे बाहर आ गए, दसन विहीनम, विहीन पूरा निकल गया है. वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम, अभी डंडा पकड़े चल रहा है वो, उसका है ना, उसको चल भी नहीं पा रहा ठीक से. तदपि, फिर भी, न मुंचति आशा पिंडम, इस संसार को भोगने की इच्छा कभी भी नहीं जाती है मन से. न मुंचति आशा पिंडम. तो शायद ये श्लोक एक बार बीरबल अकबर को सुना रहा था, तो अकबर बोला, ऐट फालतू बात करते हो क्या, ये तो क्या 35-40 के बाद तो क्या काम, क्या बूढ़े लोग थोड़ी इतना अट्रैक्ट होते हैं, वो तो उनके तो बेटियां समान है. तो अकबर को बीरबल बोला, वो अकबर को तो हर चीज़ वो एग्जाम्पल से दिखाता है, पूरा लाइव करके दिखाता है अकबर को बीरबल. बोला ठीक है, कल आप अपनी बेटी को जगह लेकर आइएगा, मैं आपको बताता हूँ. ठीक है, तो एक घर में उसको बुलाया अकबर को, बोला आपकी बेटी को पीछे रखना, आप मेरे साथ पहले आना. तो ये दोनों एक घर में गए. एक व्यक्ति खाट पे लेटा हुआ है, वो मरने वाला है अभी, वो बेचारा अभी बस आखिरी सांस कब ले लेगा कोई जानता नहीं है. घर वाले प्रार्थना करे भगवान उठा ले इसको जल्दी. तो बस लेट करके ऐसी, तो जैसी अकबर और बीरबल घुसे, ठीक है, तो अकबर को देख के पहले तो एकदम चौंका, अरे बादशाह है भाई. तो उसी के अकबर के बगल में जो है उसकी बेटी को बुलाया, वो एक सुंदर स्त्री थी. तो ये अकबर को देखा, उसको छोड़ करके उसकी स्त्री, उसकी बेटी को एकदम घूर के देखने लग गया ये. तो ये बीरबल बोला, बादशाह जी देखिए, किसको देख रहा है ये? आप तो अकबर, आप तो बादशाह हो यहाँ के, इसकी निगाहें कहाँ जा रही है? बोला यार तो सही कह रहा था, ये मरने वाला है, बट ये मूर्ख व्यक्ति, इसकी अभी भी इच्छा नहीं गई है. इसलिए आप जानते नहीं, अभी भी ऐसे लोग हैं जो 50-60 साल के होंगे तो भी दूसरी शादी करते हैं, है ना. तो एक बार मैं ऐसी बता रहा था कि एक पुणे में एक बहुत बड़े व्यक्ति थे, है ना, वो उनकी बच्चे संतान या पोते हो गए होंगे सब लोग.
अभी कोई 18-20 साल का लड़की शादी किया उन्होंने, ठीक है, तो उस लड़की से पूछा भाई क्या देख के शादी किया इसमें तो आपको पता है आंसर, इसकी इनकम और इसके दिन कम। बुड्ढे के पास बहुत पैसा है, ये तो 4-5 साल में निकलने वाला है, सब मैं एंजॉय करूंगी। हाँ, लेकिन वो बुड्ढा क्या है, वो पागलों की तरह अभी शादी कर रहा है। कई लोग ऐसा कर रहे हैं, बड़े बड़े बिजनेस मैग्नेट्स होते हैं जो ये लोग, बिकॉज नहीं और तो और लेकिन मैं और एक स्टेप आगे जाके बताता हूँ। कई लोग के जिनके सेक्स ऑर्गेन्स खराब हो चुके हैं, वो आप यकीन करोगे बंदरों के ग्लैंड्स को यूज करके दे आर यूजिंग सेक्स लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। कैन यू इमेजिन? इसलिए बंदर को पकड़ पकड़ के उनको एक्सपोर्ट किया जाता है। यू नॉट इमेजिन दिस इज, ये कंडीशन है हमारे ये ह्यूमन सिविलाइजेशन, करंट सिविलाइजेशन की, बिकॉज दे हैव नो नॉलेज, है ना। और उनके लिए एक ही रास्ता खाली बचा हुआ है, वो है हेल। वहाँ पर जब डंडे मारेंगे ना ये नंदूत लोग पकड़ पकड़ के, तब इनके होश ठिकाने आएंगे और उसको पूरा दिखाएंगे, देख बेटा तू क्या क्या किया था, सब कुछ दिखाएंगे और डंडे मारेंगे ज़बरदस्त तरीके से। तो क्या होता है, ये एक ऐसा बर्निंग फायर है, हाँ, ऐसा ज्वलन जो एज के साथ नहीं जाता है। अगर आप प्रॉपर ट्रेंड नहीं हो, आप स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ को नहीं कल्टिवेट कर रहे हो, अपने हृदय को साफ नहीं कर रहे हो, तो ये काम रोग एक ऐसा रोग है जो कभी भी आपको चैन से सोने नहीं देगा, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। और इसका जो रिपरकर्सन है वो बहुत भयंकर है ना। तो ये सच्चाई है जीवन की। अभी ओके, मैनी ऑफ यू विल गो फॉर मैरिड लाइफ, बट दिस इज नॉट एप्लीकेबल टू दोज हु फॉलो स्क्रिप्चरल रूल्स और जो प्रॉपर शास्त्र के अनुसार अपने जीवन को जीते हैं, एक गृहस्थ जीवन। इसलिए गृहस्थ का एक अलग स्थान है। तो देर आर टू काइंड ऑफ पीपल, गृहस्थ एंड ग्रह मेधी। गृहस्थ मतलब जिनका केंद्र भगवान है, और ग्रह मेधी मतलब जिनका केंद्र सेंस ग्रेटिफिकेशन है, इंद्र तृप्ति है। एंड दे आर ऑलवेज ट्रबल्ड, ऑलवेज दे आर सफरिंग ओनली सफरिंग, है ना। ये मैं आपको बताया मटेरियल रस के बारे में। ऑफकोर्स ये कितना बड़ा टॉपिक है कि इस पे 2-4 घंटे हो जाएंगे, क्योंकि एक पूरा चैप्टर है भागवतम में, फॉरेस्ट ऑफ मटेरियल एंजॉयमेंट के भागवतम में, उसमें एक पूरा हर एक चीज़ एक्सप्लेन किया गया है। तो हम अब थोड़ा स्पिरिचुअल में आते हैं। अभी आप डर गए होगे सब लोग, अरे प्रभु जी क्या बोल दिया आपने। अभी घर में जाके बोलेगी बेटा शादी कब कर रहा है, रुको अभी जाते ही ये मत बोल देना, नहीं तो सब इस्कॉन को गाली देने लगेंगे कि ऐसा ब्रेन वॉश करते लोग, पता नहीं मेरा बेटा अच्छा खासा था, अभी क्या उसको बिगाड़ दिया पूरा। नो, हियर वी आर कंपेयरिंग डिफरेंस बिटवीन मटेरियल रसा एंड स्पिरिचुअल रसा। नाउ लेट्स कम टू स्पिरिचुअल रसा। अभी आप देखोगे, आप बोलोगे आप इतना इसको वो कर विलीफाई कर रहे हो, इतना बता रहे हो। हम भी तो देखते हैं कृष्णा को 16,108 हाँ उनकी पत्नियों का काउंट है। इतना तो 10 जन्म में भी हमने किसी इतना लड़कियों को नहीं देखा होगा आपने आज तक, है कि नहीं है। 16,108। अभी भगवान को जब मन चाह रात में डांस कर दे, अपना 12 बजे बुलाते हैं, गजब है इनका पूरा मोनोपोली, ऑटोक्रेसी है। तो हाँ, हम क्या बोलते हैं, पता नहीं, एक श्लोक था कि हम एक के साथ करें तो तुम लोग इतना हल्ला, और तुम्हारा इतने साथ अफेयर चल रहा है, उसका कोई नहीं, उसका गुणगान चल रहा है सब जगह। तो वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज एक्चुअली कृष्णास लीला। इसको हमें शास्त्र के पॉइंट ऑफ व्यू से समझना चाहिए। तो कई लोग जो क्या है, कृष्णा के पास टाइम को इमिटेट करके सोचते हैं कि ये जो हमारा वैलेंटाइन है ये भी एक बहुत ही प्योर, हम एक रिलेशनशिप में घुस रहे हैं, है ना। जब भगवान ऐसा कर सकते हैं तो हम क्यों ना करें, है ना। एंड दे थिंक दैट आई एम ऑल्सो इक्वल टू कृष्णा, और मैं भी कितने भी गर्लफ्रेंड रखूँ कोई दिक्कत नहीं है। तो इट लीड्स टू परवर्जन। अब आप एक बात जानिए, ये जो मटेरियल वर्ल्ड है, दिस मटेरियल वर्ल्ड, ये भौतिक जगत, आध्यात्मिक जगत, स्पिरिचुअल वर्ल्ड का उल्टा रिफ्लेक्शन है, परवर्टेड रिफ्लेक्शन है। अभी आप किसी नदी के किनारे पर जाते हो, तट पर, आप वहाँ पर एक पेड़ देखते हो, ठीक है। उस पेड़ में सबसे ऊपर में जो फल लगा हुआ है, आप नदी में देखोगे तो वो फल कहाँ दिखेगा, सबसे नीचे दिखेगा। इसका मतलब है जो चीज आध्यात्मिक लाइफ में, स्पिरिचुअल लाइफ में सबसे टॉप मोस्ट है, वो सबसे डिग्रेडेड है इस दुनिया में। तो जो हम परकीय स्वभाव, जो हम सेक्स लाइफ का, जो हम यहां पर जो हम डिग्रेड मानते हैं, वो सबसे टॉप मोस्ट है वहां पर, ठीक है। अब इसमें डिफरेंस है, चलिए अभी मैं आपको कुछ कृष्ण लीला के बारे में बताता हूं कि जब भगवान ने रासलीला किया था तो उसके कंडीशनिंग्स क्या थे, ठीक है। एक एक करके हम पॉइंट देखेंगे और हम वी ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज कृष्णास पोजीशन।
सबसे पहला, क्योंकि मोस्ट डिस्कस टॉपिक रासलीला ही है ना। कई बार जब हम कृष्णा बुक इसको देते हैं तो सबसे पहला चीज वो क्या ढूंढता है पता है चैप्टर में? वेयर इज रासलीला। मैं रासलीला का रहस्य ढूंढ के निकालूंगा। वो सबसे पहला लोग उसी 5 चैप्टर में जाकर के उसको ढूंढते हैं और उसको पढ़ते हैं एंड दे गेट बिविल्डर्ड। फिर आके प्रश्न पूछते हैं, प्रभु जी भगवान भी ऐसा करते हैं? क्या सोचा था कृष्णा के बारे में, क्या किया उन्होंने? कंप्लीटली बिविल्डर हो जाते हैं वो लोग, बिकॉज दे डोंट हैव अधिकार टू रीड दैट। उनको उतना अधिकार नहीं है वो चैप्टर्स को पढ़ने का, और उनको अंडरस्टैंडिंग नहीं है। तो कृष्णा ने जब रासलीला किया था वो 8 साल के थे मात्र। आपको पता है 8 years old। अभी 8 साल में आप बताइए, एक बच्चा 8 साल के बच्चे को देखिए, उसको तो स्त्री पुरुष का भेद नहीं पता होता एक्चुअली, है कि नहीं है? 8 साल के बच्चे को क्या पता होता है स्त्री पुरुष का भेद? और उस समय उसके ऑर्गन्स ऐसे डेवलप नहीं होते कि वो किसी नाइदर ही हैज पोटेंसी टू मेक वन वुमन प्रेग्नेंट ऑल्सो, यू नो दैट। 8 साल में थोड़ी ऐसा होता है, वो उसके स्पर्म वो क्रिएट ही नहीं होते हैं। तो 8 साल में कृष्णा ने रासलीला किया था, ठीक है। और एक बात है, जो गोपियां थी ना, आपको पता है जब ब्रह्म विमोह लीला हुआ था तो भगवान ने 1 साल के लिए, ब्रह्मा जी ने भगवान के सारे गोप बालक सब लोग को चुरा के ले गए थे। लंबी लीला है, शॉर्ट में बता रहा हूँ। उस समय कृष्णा ने अपने आप को एक्सपैंड किया था सभी ग्वाल बालों में। तो वृंदावन के जितने भी ग्वाल बाल थे सब कृष्णा थे उस 1 साल के लिए। और उस 1 साल में वृंदावन में जितनी गोपियां थी सबकी शादी हुई थी। सबकी शादी उस 1 साल में हुई थी, सबकी शादी। तो एक तरह से कृष्णा सबके हस्बैंड थे। तो भाई अब अपनी पत्नी के साथ नाचे, तुमको क्या प्रॉब्लम है? क्या प्रॉब्लम है तुमको, बताओ, है कि नहीं है? सबसे उन्होंने विवाह किया था। चलो ये दूसरी पॉइंट। और एक पॉइंट आपको बताता हूं। अब इन गोपियों का स्पिरिचुअल स्टेटस देखिए। आपको पता है जब भगवान रामचंद्र रामायण में जब दंडकारण्य फॉरेस्ट में जा रहे थे, तब कई वहां पर मुनि तपस्वी योगी लोग थे जो भगवान राम को बोले, भगवान प्लीज हमें आपका एसोसिएशन दीजिए, हमें आपका इंटीमेट एसोसिएशन दीजिए, हम हमारे साथ रहिए, हमारे साथ आप समय बिताइए। तो भगवान राम ने कहा अभी तो नहीं, ये जन्म में पॉसिबल नहीं है, मैं अगले जन्म में जब मैं अपने कृष्ण रूप में आऊँगा, मतलब जब मैं ये बाल लीला करूँगा, उस समय मैं आपको अपना इंटीमेट एसोसिएशन दूंगा। तो वो जो मुनि जो थे ना, जो ऋषिगण, वो लोग बन के आए थे गोपियाँ। तो ये गोपियों में भी कैटेगरी था, ये सब ऋषिचारी गोपी, मुनिचारी गोपी, ये सब थे। मतलब ये सब पिछले जन्म में क्या थे? बड़े बड़े महान ऋषि संत आत्मा थे ये लोग, ये सारी गोपियाँ। ये और एक पॉइंट। और एक चौथा पॉइंट क्या था? व्हेन कृष्णा डांस विद दिस गोपीज, आपको पता है ये गोपियाँ जो थी, ऑल्दो इनके हस्बैंड थे, बट इनके हस्बैंड एक्चुअली भागवतम में लिखा हुआ है कि माया, योग माया ने इनके बॉडी को डुप्लीकेट कर दिया था और ये अपने स्पिरिचुअल बॉडी में भगवान के साथ नृत्य किए थे। स्पिरिचुअल बॉडी में नृत्य किए थे भगवान के साथ। और इनका जो मटेरियल बॉडी था वो वहीं के वहीं पड़ा हुआ था उनके अपने पति के बगल में। और इनके पति ने कभी भी इनको स्पर्श नहीं किया था, कभी भी इनको नहीं, बिकॉज दे आर ऑल हाईली, ये सब भगवान के नित्य पार्षद हैं ये गोपियां। दे आर ऑल एक्सॉल्टेड स्पिरिचुअल पर्सनालिटीज, अनकंटामिनेटेड। एंड फॉर इंफॉर्मेशन, ऐसा नहीं कि इन्होंने रासलीला किया तो सारे गोपियां प्रेग्नेंट बन के एबॉर्शन के लिए जा रही है नेक्स्ट डे डॉक्टर के पास, ऐसा नहीं है। आज जो लोग रासलीला को इमिटेट करते हैं तो कई सारे एबॉर्शन, अभी हमारे एक डिवोटी डॉक्टर बना, या सॉरी एक डॉक्टर था वो डिवोटी बन गया, तो वो बता रहे थे कि स्पेसिफिकली, ऑफकोर्स आई एम नॉट टारगेटिंग एनी पर्टिकुलर ग्रुप और थिंग, ये जो गरबा डांडिया जो राज डांड होता है, बोलते राज डांडिया बोलते शायद कुछ होता है, तो बोले उसके बाद इतने एबॉर्शंस होते हैं। उन्होंने अपने हाथों से किया एबॉर्शंस, बिकॉज वो क्या है, बॉयज़ एंड गर्ल्स दे कम टुगेदर, चलो डांडिया खेलेंगे, डांडिया खेलते खेलते गेम, लाइफ का गेम बच गया, है ना। एंड देन दे व्हाट टू डू, दे गो फॉर एबॉर्शंस। क्या करोगे? तो ऐसा गोपियों के साथ नहीं था, आप ये मत सोचिए। तो आप देखोगे कितने कॉम्प्लिकेशंस आ जाते हैं हमारे लाइफ में अगर हम भगवान की लीला को इमिटेट करेंगे। दैट्स व्हाई वी शुड नॉट ट्राई टू इमिटेट कृष्णास लीला। भगवान लीला को इमिटेट करने का प्रयास मत कीजिए, वो सर्वशक्तिमान है। अब जब ये लीला
सुखदेव गोस्वामी बता रहे थे, तो सुखदेव गोस्वामी के बताने पर ही परीक्षित महाराज जो है वो ये प्रश्न पूछे कि यदि भगवान ऐसा करेंगे तो बाकी लोगों का क्या होगा। अब आप सुनिए ये लीला कौन बता रहे हैं, थोड़ा सा हम स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग में थोड़ा डीप जाएंगे, ध्यान से सुनिए इस बात को। फर्स्ट 9 कैंटोस, ये जो लीला मैं आपको बता रहा हूं, रासलीला जो आती है भागवतम के 10वें स्कंद में आती है, 10th कैंटो में आती है। पहला 9th कैंटो केवल भगवान के ग्रेटनेस के बारे में बताया गया है, कितने महान है भगवान। ठीक रासलीला के पहले गोवर्धन लीला बताई गई है, जहां भगवान जो है एक उंगली पर जो है 7 दिन 7 रात तक, आज आप वो गोवर्धन पर्वत को अगर आप सर्कमफ्रेंस लोगे तो 22 किलोमीटर है वो, लगभग 22 किलोमीटर का पर्वत है वो, उसको अपनी उंगली पर उठा के रखे थे भगवान 7 दिन 7 रात। तो अगर कोई भी व्यक्ति बोलता है कि मैं भगवान जैसे रासलीला किया तो मैं भी करूंगा, तो उसको बोलो तुम एक टेबल उठा के दिखाओ मेरे को 1 घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए टेबल उठा के रख दो, एक हाथ में चलो, भले तुमको कंसेशन दे रहे, 5 उंगली दे रहे तुमको, फिर तुमको जिसके साथ रासलीला करना करो, वो संभव नहीं है ना। दैट्स व्हाई फर्स्ट नो कृष्णास ग्रेटनेस देन ट्राई टू अंडरस्टैंड कृष्णास स्वीटनेस। तो क्या है, ये हाफ एंड लॉजिक है, हम खाली शास्त्र का एक पार्ट पकड़ना चाहते हैं, ए देखो 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 पॉइंट मिल गया, भगवान ने भी किया ना, मैं भी करूंगा आप उसको, है ना। ये खैर आप लोग डिवोटीज है, आप लोग के लिए नहीं है, जनरल पब्लिक ऐसा बोलती है, बट दे डोंट ट्राई टू सी द ओवरऑल पिक्चर। अब इस लीला को कौन बता रहा है, सुखदेव गोस्वामी के विषय में एक बात आती है, उनके पिता कौन थे? हाँ, व्यासदेव, व्यासदेव, एक वजह की बात है, व्यासदेव उनके पिता थे। अभी सुखदेव गोस्वामी कौन है आप थोड़ा जानिए। सुखदेव गोस्वामी सुक्का है, सुक्का मीन्स पैरोट, ठीक है। तो उनकी थोड़ा सा उनके बारे में लीला बताता हूं मैं। तो सुखदेव गोस्वामी एक बार पार्वती माता को भगवान शिव भागवत की कथा सुना रहे थे, ठीक है, वो उनको स्टोरी बता रहे थे भागवत की। तो पार्वती माता को बहुत जिज्ञासा थी सुनने की, तो शिव जी ने कहा देखो ये एक ऐसी कथा मैं तुमको बताने जा रहा हूं जो सुन लेगा वो अमर हो जाएगा, वो कभी मरेगा नहीं, तो यहां पर तुम्हारे अलावा और कोई नहीं होना चाहिए। तो पार्वती माता ने कहा ठीक है, तो अपनी शक्ति से सभी जो वहां के जीव जंतु जो थे सबको भगा दिया वहां से, केवल 2 लोग थे, पार्वती माता और शिव जी, ठीक है। अब क्या हुआ, समाउदर ये जो शुक है, ये जो पैरोट है तोता, ये कहीं तो छुप के बैठ गया। अब जब भगवान शिव जी कथा सुनाने लगे तो शिव जी बोले कि देखो मैं तो कथा जब सुनाऊंगा ना तो मैं तो अपने ध्यान मग्न में हो जाऊंगा और मुझे तो कुछ होश नहीं रहेगा कि क्या चल रहा है क्या नहीं है, तो तुम खाली एक कन्फर्मेशन के लिए कि तुम हो मौजूद, हूँ करते रहना। हम लोग कहते हैं ना सुनने ऐसे तो करते रहना खाली। तो पार्वती माता जो है वो बैठ के कथा सुन रही है। अब स्त्रियों की एक आदत क्या होती है, कथा में नींद आ जाती है, कथा चल रही है तो इसको झपकियाँ लगने लगी। अब ये हूँ कर रही थी लेकिन उसको अब वो तो बंद हो गया। अभी इधर जो तोता बैठा हुआ है ये सोचता है अरे यार क्या मस्त कथा चल रही है, अभी ये सो गई है, अब ये हूँ कौन करेगा, मैं कर देता हूँ। तो ये हूँ करना शुरू कर दिया यहाँ से तोता। तो सूजी तो अपने मस्त मग्न में कथा में आने, कथा खत्म हो गई, उठ के देखे ये तो खराटा मार रही है। खराटा तो आवाज़ ही निकल रहा होगा शायद, सोई आराम से। तो शिवजी देखे तो कथा कौन सुन रहा था, ये हूँ कौन कर रहा था, तो देखे ये तोता सुन रहा था। इनको इतना पारा चढ़ गया, इनका एकदम गुस्सा आ गया। वहीं त्रिशूल पकड़े थे, त्रिशूल फेंक के मारे इनको, फेंक इनके पीछे भागने लगे पूरा। ये तोता भागने लगा एकदम, बचाओ 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 ऐसे करके भागा, घूमते फिरते। तो क्या हुआ, ये व्यासदेव की पत्नी जो है उनके गर्भ में आकर के स्थान ले लिया, उनके गर्भ में आकर के ये स्थान ले लिया। अभी टेल देम नॉट टू टॉक। आप पेपर जो पास हो रहा है प्लीज बात मत कीजिए उसमें, आप लोग डोंट टॉक, मेरा ध्यान अटेंशन डाइवर्ट होता है फिर। तो क्या हुआ, जब सुखदेव गोस्वामी वो तोता बन के अंदर घुस गए तो अभी ये तो प्रेग्नेंट हो गई। अभी वहाँ पर उन्होंने अपना ये एक, क्योंकि मनुष्य के शरीर में घुसे तो मनुष्य का रूप धारण कर लिया, ठीक है। अभी 12 साल हो गए ये बाहर नहीं आ रहे, 12 ईयर्स। जनरली 9 महीने में बच्चा आ जाता है बाहर, नहीं आएगा तो काट के निकाल देते उसको।
है ना, जैसा भी हो। लेकिन अभी ये तो 12 सालों का नहीं आ रहा। तो उस व्यासदेव को बड़ा चिंता हो गया, अरे बाबा क्या हो गया, ये बच्चा तो दिया भगवान ने, लेकिन ऐसा बच्चा दिया तो बाहर ही निकल रहा, क्या वहीं पूरा जीवन बिताएगा क्या अंदर पेट के। तो व्यासदेव उसको बात, वो अंदर से बात कर रहा है, अभी वहाँ पर आराम से बैठा। अब ये इनकंसीवेबल, भाई कैसे बैठा होगा वो, कैसे वो बात कर रहा है। तो व्यासदेव बोले अरे तुम बाहर तो निकलो। बोले नहीं आना मेरे को इस दुनिया में। बोले क्यों? बोले ये दुनिया माया है, ये ऐसी माया है कि मैं आते ही जो है इसमें फंस जाऊंगा, इस माया संसार में। तो बोले तो किस कंडीशन में तुम बाहर आओगे? बोले यदि मायाधीश, यदि वो व्यक्ति जो माया का कंट्रोलर है वो आके मुझे आश्वासन दे दे कि मुझे माया टच नहीं करेगी तो मैं बाहर आ जाऊंगा। बोले मायाधीश तो एक ही व्यक्ति है, कौन है? भगवान कृष्ण। ये उस समय की बात है जब द्वारका में कृष्ण थे। तो व्यासदेव जाते हैं द्वारका और भगवान को बोलते हैं प्लीज़ आप आइए, मेरे बच्चे को बाहर निकालिए, मुझे भी बच्चे का भी सुख चाहिए, मुझे भी उसको प्लीज़ बाहर निकालिए। भगवान कृष्ण आते हैं और बोलते हैं मैं तुम्हें वचन देता हूँ मेरी माया तुम्हें छुएगी नहीं, ये मेरा आदेश है। जैसे अगर आप किसी घर जाते हो तो किसी डॉग रहता है तो उसका मास्टर बोलता है ना टॉमी चलो इधर, उसको बांध देता है, उसको बोलता है डोंट टच हिम, ऐसे परेशान मत करो, तो वो चुपचाप आराम से बैठ जाता है वो कुत्ता। वैसी माया भी है। तो कृष्ण की जो शक्ति है, माया जो है, ये पूरे भगवान के कंट्रोल में है। मम माया दुरत्या, भगवान की माया ये। तो यदि आप भगवान से, अभी मैं आपको बता रहा था पहले, अभी स्पिरिचुअल लव के पहले मेटल में बात कर रहे थे, तो हम सब वो माया से ग्रसित है। ये कामदेव और क्या है, ये लस्ट क्या है, ये माया का प्रकोप है हम पर। तो इससे बचना है तो उसका उपाय अभी हम ये जान रहे हैं। तो अगर आप कृष्णा का शेल्टर ले लोगे तो वो अगर माया को बोल देंगे भाई इसको छोड़ दो, ये थोड़ा एक एक्सक्लूसिव केस है, इसको थोड़ा आप ज़्यादा इस पर ध्यान मत दिलाओ, तो आप बच जाएंगे, हम सब बच सकते हैं। इसीलिए हम कृष्ण के पीछे भाग रहे हैं। इसलिए कृष्ण का नाम क्या है? मदन मोहन। आप बड़े भाग्यशाली हैं, आप ऐसे टेम्पल से कनेक्टेड हो जहाँ मदन मोहन जी बैठे हुए हैं, जिन्होंने मदन को मोह लिया है। इसका भी मैं बताऊंगा, मुझे रिमाइंड करना, इसका भी कोई कहानी बताऊंगा मैं आपको मदन मोहन के बारे में। तो क्या होता है, जब ये सुखदेव गोस्वामी 12 साल हो गया नहीं आ रहे हैं, कृष्णा इसको बोल दिए, तब ये बाहर निकले। और बाहर निकलते ही ना लेफ्ट देखे ना राइट देखे, सीधा भागे जंगल की ओर। व्यासदेव बोले अरे बाबा इतना मेहनत किया तेरे को बाहर निकालने के लिए, अभी एक बार पापा तो बोल दे। ये बोला काहे की माँ काहे का बाप, सब माया है, ये भागा सीधा जंगल। अरे व्यासदेव भाग रहे उसके पीछे पीछे, बेटा बेटा पुत्र पुत्र पुत्र, व्यासदेव भाग रहे, इसको कोई परवाह नहीं है। ये पूरा नग्न है, शरीर पे कोई कपड़ा नहीं, 12 साल, कई बार 16 साल में लिखा हुआ है, एकदम तरुण अवस्था। इसका शरीर जो था ना सुखदेव गोस्वामी का, वो एकदम जैसे भगवान का कलर होता है ना, मेघ श्यामम, जब बादल काले काले बादल आते हैं, बारिश से पहले जो बादल आते हैं, वैसा पूरा इसका शरीर था। और एकदम पूरे करली हेयर, इतना सुंदर इनका वर्णन है शास्त्र में। और ये जा रहे हैं। अब उस जमाने में स्त्री और पुरुष के लिए ऐसा कोई अटैच बाथरूम नहीं होता था घर में, वो लोग सब तालाब में नहाते थे। एक जगह स्त्री का अलग होता था, पुरुष का अलग होता था। तो ये भागे जंगल में, व्यासदेव भाग रहे हैं। अभी जिस जगह से गए वहाँ पर कुछ स्त्रियाँ स्नान कर रही थी, ठीक है। ये गए, सोचो ये व्यक्ति पूरा नग्न है और इस पूरे एकदम तरुण अवस्था में जा रहा है, वो स्त्रियाँ इसको देख करके कोई इनको फर्क नहीं पड़ा, वो ऐसे अपना स्नान करे आराम से। उसके पीछे भागते हुए व्यासदेव आए, ये तुरंत कपड़ा से ढकने लग गया अपने आप को, तुरंत अरे अरे कहाँ रखा है कपड़ा, जल्दी ला, इधर करके ढक के पूरा शर्माने लगे एकदम सारी स्त्रियाँ। व्यासदेव बोले अरे तुम गजब है यार, मेरा अभी ये नौजवान बेटा तुम्हारे सामने गया, तुमको कोई फर्क नहीं पड़ा, और मैं तो बुढ़ा हो गया, मैं तुम्हारे दादा की उम्र का हूँ, इतना शर्मा रहे हो मेरे से। तो ये स्त्रियाँ क्या बोलती है, व्यासदेव तुम्हारे बेटे को स्त्री पुरुष में फर्क नहीं है, ही डजंट नो व्हाट इज मेल व्हाट इज फीमेल। वो इतना हाईली एलिवेटेड है कि वो आत्मा के स्तर पर है, वो शरीर को देखता ही नहीं है वो। तो व्यासदेव बोले बाप रे, एक तो अच्छा भी लगा होगा, चल इतना एलिवेटेड बच्चा मिला मेरे को, लेकिन फिर वो सोचते भी लगे कि क्या। फिर भी इतना होने के बाद भी व्यासदेव सुखदेव गोस्वामी को कहाँ भेजते पता है आपको? जनक महाराज के पास। जनक महाराज भेजते हैं और बोलते हैं जाओ इनसे सेंस कंट्रोल सीख के आओ। अरे जिस आदमी को स्त्री पुरुष में भेद नहीं पता वो क्या सीखे सेंस कंट्रोल, उसका सेंस कंट्रोल है ही ऑलरेडी, फिर भी उसको भेजते जाओ तुम सीख के आओ सेंस कंट्रोल। तो ये जाता है जनक महाराज के पास। जनक मतलब ना मिथिला, वहाँ पर जो भी राजा बनते हैं उनको जनक कहते हैं। जनक एक पोस्ट है
केवल सीता मैया के पिता जनक नहीं है, वो हर एक राजा को जनक कहा जाता है। तो वहाँ पर जाता है ये। तो सबसे पहला टेस्टिंग इनका होता है गेट पर। गेट पर इनको 6-7 घंटे खड़ा किया जाता है। वो दरबारी 12 बोलता है वेट कीजिए, अभी वेट कीजिए, आएंगे महाराज, आएंगे महाराज, आएंगे महाराज, आएंगे अभी करके 6-7 घंटे पूरा खड़े रहता है ये। और ये इनको कोई रिप्लाई नहीं आता। अभी हम लोग कोई होंगे तो क्या करेंगे, बट मार में जाए सेंस कंट्रोल, दिमाग खराब हो गया यार, अतिथि कैसे स्वागत करते हैं क्या, इतने दूर से आए पैदल चल के, तुरंत हम भाग जाएंगे या तो उस सिक्योरिटी वाले पर बस हम बिगड़ जाएंगे, कुछ तो हम करेंगे ऐसा। और सुखदेव गोस्वामी नो रिप्लाई, एकदम शांत खड़े हुए। ठीक है, फिर 7-8 घंटे बाद जनक महाराज आए तो इनको बोले अच्छा आपको व्यासदेव ने भेजा है क्या, बोले ठीक, आइए। तो उनको बोलते हैं ठीक है अभी आपका परीक्षा से शुरू होता है। तो एक उनको घड़ा दे देते हैं, घड़ा पे पूरा पानी ब्रिम तक रहता है और बोलते हैं इसको पूरा शहर में घुमा के लाइए और इसमें से एक बूंद पानी गिरना नहीं चाहिए। वो सुखदेव गोस्वामी इतने फोकस्ड होते हैं, उसको ले घुमा के ले आते हैं। फिर अब अल्टीमेट टेस्ट सुनिए, बोलता है आप अपना जीभ बाहर निकालिए। तो सुखदेव गोस्वामी जब अपनी जीभ बाहर निकालते हैं तो उस पर एक शुगर कोटेड कैंडी रखते हैं, है ना, एक कैंडी, मे बी एल्पेनलीबे या मैंगो बाइट, कोई चॉकलेट होगा, पता नहीं क्या था उस समय, वो रखते हैं। यू विल नॉट बिलीव, आगे पानी आएगा आपके मुंह में। तो आपका जो भी फेवरेट चॉकलेट सोचो, क्या है फेवरेट चॉकलेट, मैं तो खाया नहीं बहुत दिन से, हाँ क्या, पर्क या 5 स्टार, मंच, जो भी, चलो ठीक है, आप भी सोचो उसको, आपका जीभ आप बाहर निकाला है और वो मंच आ गया, क्या होगा पहले, तो घुल जाएगा, या तो डायरेक्ट उसको गैलअप कर लोगे, या तो जीभ में रस आएगा ना। सुखदेव गोस्वामी के जीव में रस तक नहीं आया, कैन यू इमेजिन, उनके जीवा में वो इवन सलाइवा भी नहीं आया उनके जीवा में। तो व्यासदेव उनको सर्टिफिकेट पकड़ाते हैं, यू आर सेंस कंट्रोलर नंबर 1, आप जाइए, आप इस विजेता में आप सबसे फर्स्ट आए, अपने पिता को सर्टिफिकेट दिखाइए, आप यहीं से आप जाइए, हो गया आपका टेस्ट। बोले क्या सिखाऊं मैं आपको, बोला आप शिरोमणि हो, इंद्र कंट्रोल में आप शिरोमणि हो, आप सेंस कंट्रोल में, क्या आपको मैं सिखाऊं। ऐसे सुखदेव गोस्वामी कृष्ण और गोपियों की लीला को डिटेल में वर्णन कर रहे हैं। और वो भी किसको वर्णन कर रहे हैं, जो आदमी अभी 2-3 दिन में मरने वाला है, 7 दिन में मरने वाला है, परीक्षित महाराज। अभी आप सोचिए एक व्यक्ति मरने वाला होगा, चाहे कोई व्यक्ति होगा, उसको अगर आप ये बैठ के सुनाओगे टू द कैलिबर ऑफ परीक्षित महाराज, वो तो गाली देगा आपको, क्या यार कुछ और टॉपिक नहीं है तेरे पास, ये टाइम पास कर रहा है, अभी तो चित्र अच्छी करो, जिंदगी भर जो किया, अब तो भगवान के नाम ले लेता हूँ, ऐसा कुछ सोचेगा। वो परीक्षित महाराज को, क्योंकि 10th खंड में बोल रहे हैं, मतलब उनका दिन पार आ गया है, अभी 5वां-6वां दिन चल रहा होगा ये कथा लगभग, उनको ही टॉपिक सुना रहे हैं। और परीक्षित महाराज क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं कि अरे सुखदेव गोस्वामी अगर ये पास टाइम कोई सुनेगा तो उसको तो ऐसी बिल्डर हो जाएगा, वो क्या सोचे भगवान के बारे में। तब ये श्लोक सुखदेव गोस्वामी उनको बताते हैं, मैं आपके सामने श्लोक पढ़ता हूँ। वो बताते हैं, विक्रीडितम व्रजवधूभिर इदम च विष्णु श्रद्धान्वितो अनुसृणयात् अथ वर्णयद्य भक्तिं परां भगवती प्रतिलभ्य कामं हृद्रोगमासु अपहिनोति अचिरेण धीरा। विक्रीडितम व्रजवधूभिर इदम च विष्णु, भगवान विष्णु और व्रजवधू के बीच में जो विक्रीडितम, ये जो पास्ट टाइम है, ये जो लीला है, श्रद्धान्वितो, कोई व्यक्ति श्रद्धा से यदि सुनता है, अनुसृणुयात् माने सुनता है, अथ वर्णयद्य, या तो वो बोलता है, वर्णन करता है उसका, कोई सुनाता है या कोई सदा से सुनता है, भक्ति पराम भगवती, वो व्यक्ति भगवती भगवान को परम भक्ति प्राप्त करेगा, प्रतिलभ्य कामम, और क्या होगा, वो काम वासना जो है उसके हृदय में, हृद रोगम, उसके हृदय में जो सबसे बड़ा रोग है काम, उसको वो अपहिनोति, उसको अचिरे और अचिरेना, जल्द ही उस पर विजय प्राप्त कर लेगा और वो धीर बन जाएगा व्यक्ति। तो सोचिए, जो लीला को सुन करके सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि आपके हृदय काम चला जाएगा, अगर वो लीला काम में हो की गई होगी तो ऐसा पॉसिबल है क्या? जस्ट इमेजिन दिस। अभी कोई भी फिल्म वाला या शाहरुख खान हमको डिस्क्लेमर दे सकता है, मेरी लीला को सुनो इस फिल्म के, इसको देखो और आपका लस्ट चला जाएगा। अरे उसको देखने के बाद तो और लस्ट बढ़ जाता है कि नहीं है? तो दिस इज द बेनेडिक्शन
आप सोचिए, और ये भागवतम के 10th कैंटो में ये श्लोक आ रहा है, जहाँ पर सुखदेव गोस्वामी बेनेडिक्शन दे रहे हैं, कोई भी लीला को सुनेगा तो वो जो है अपने काम रोग को जीत लेगा। नाउ कमिंग टू द पॉइंट, ये काम रोग क्या है? ये मदन है ना। तो अभी जो मदन है, क्यूपिड जो है, इसका काम ही यही है, इसका काम ही है कि काम देना। ये जब भी एक पुरुष एक स्त्री को देखता है, बाय डिफॉल्ट अट्रैक्शन आता है, बाय डिफॉल्ट, ये नेचर है। अब इसमें कोई विचलित होने की बात नहीं है, ये नेचर है, बाय डिफॉल्ट ये अट्रैक्शन आएगा, क्योंकि बनाया ऐसा गया है, दोनों के शरीर को, दोनों के हाव भाव को वो बनाया ऐसा गया है। तो ये क्यूपिड का 5 एरो होते हैं, ठीक है, मैं उस पर डिटेल नहीं जाऊंगा, लेकिन वो 5 एरो ऐसा मारता है ये कि वो व्यक्ति फिर तो बस पागल हो जाता है। तो ये क्यूपिड जो है अपना बाण लेके घूमते रहता है, धनुष बाण, किसको मारूं अभी। और अभी आप सेंट्रल पार्क जाओगे तो आपको सबसे पहला लगेगा ये रो। इसलिए पहला चीज ये है इसमें, ऐसी जगह मत जाइए जहां पर जो आपको क्यूपिड का एरो खाना पड़ेगा। आप तो बढ़िया थिएटर में 3 घंटा बढ़िया मूवी देख के आए हो, पता नहीं कितने बाण खा के आए हो आप वहां पर, फिर रात भर आप सोचते रहोगे उसके बारे में, ओ काश मैं उसका हीरो होता और वो मेरी बाहों में होती तो क्या होता, तो आपको मदन का एरो मिलता। आप इतने एरो खाते अभी पागल हो जाओगे आप उसके पीछे, है ना। तो इसीलिए क्या है, पहली बात तो अपने आप को ऐसे स्थानों से बचाइए जहां पर आपका अननेसेसरी जो है और लस्टी डिजायर्स को आप बढ़ाओगे, उसमें कुछ मिलने वाला नहीं है, और आपको हृदरोग बढ़ता जाएगा, और जितना हृदरोग बढ़ेगा उतना तकलीफ होगी। तो ये जब ऐसे लेके घूम रहा था तो एक बार नारद मुनि पर टारगेट करने लगा, नारद मुनि तुम तो बहुत सेलिब्रिटेड ब्रह्मचारी हो, आज तुमको ट्राई करते हैं। नारद मुनि ने कहा, अरे भाई मैं बाल ब्रह्मचारी, मेरा अच्छा खासा चल रहा है जीवन, मैं नारायण नारायण बोलते बोलते खुश रहता हूँ, ज़्यादा मैं कुछ मांगता भी नहीं है, मेरा घर बार भी कुछ नहीं है, काहे मेरे को तुम ट्रबल कर रहे हो। तुमको अभी बहुत एरो मारने की इच्छा है ना, तुमको एक जगह बताता हूँ, मैं तुमको एक ऐसा स्थान बताऊँगा जो तुम्हारे लिए एकदम सूटेबल है। तुम जाओ वृंदावन, तुम जाओ वहाँ पर वंशीवट के पास में, यमुना के किनारे, वहाँ पर तुम एक सुंदर बालक को बालक तो नहीं, सुंदर एक पुरुष को देखोगे जो कई स्त्रियों के साथ घिरा हुआ है, एकदम विश्व सुंदरी के साथ घिरा हुआ है, और तुम उसको बाण मारो। एकदम शूटिंग मैंने जो पूरा स्टेज सेट किया हुआ है, एकदम पूरा फिल्म के लिए पूरा स्टेज सेट एकदम, बस तुम्हारी कमी थी, अब तुम आ जाओगे तो पूरा फिल्म शूटिंग बढ़िया हो जाएगा। ठीक है, बोलता है अरे मस्त है, अच्छा है, तेरे को मारे क्या मिलेगा, ऐसे भी तू ब्रह्मचारी नारायण नारायण बोल के घूमता रहता है, चलो कोई अच्छा ऐसा जगह में जाके मारते हैं। तो ये गया समझने, तो भगवान जो है वंशीवट के नीचे जो है अपना त्रिभंग ललित फॉर्म में ऐसा बांसुरी लेके खड़े हैं, कितना सुंदर फॉर्म है भगवान का वो, हाँ त्रिभंग ललितम खड़े हुए हैं, और गोपियाँ सब सराउंडिंग की हुई है भगवान को। तो ये ऊपर अपना एरो देख रहा है, कौन सा मारूँ पहले, उसके ऊपर साफ करा, बोला ऐसा मारूंगा एरो ना अभी इसका तो ये पूरा पागल हो जाएगा, ये देखो मैं इसको कैसे चलाता हूँ अभी, ये मदन इसको काम रोग से कैसे चलाता हूँ मैं इसको। ये अपना ऐसे शूट किया, भगवान ऐसे खड़े थे, भगवान तिरछी नजर से देखे उसको ऐसे खाली ऊपर। अभी देखिए भगवान का जो आँख है ना, जो अपना आँख यहाँ तक है, भगवान का आँख यहाँ तक जाता है, भगवान का आँख पूरा एक्सटेंड करता है अपने कान तक, इतनी बड़ी बड़ी आँख है। आप अगर मायापुर कोई गया होगा, मायापुर में देखेंगे तो माधव राधा माधव की जो आँख है, कितनी सुंदर आँख है वो। तो भगवान से तिरछी नजर से उसको देखे, जब इसका आई टू आई कॉन्टैक्ट पड़ा भगवान के ऊपर, अरे बाप रे, इसको तो ऐसा झटका लगा, इसका तो पहले वो तरकस बाण सब गिर गया, धूम से नीचे आके पड़ा। बोला ये भगवान, इससे बड़ा सुंदर कोई आज तक दुनिया में मैंने देखा ही नहीं ऐसा। इसलिए बोलते हैं अगर आप भगवान के आईब्रो पे अगर आप मेडिटेट करते हो तो आपका ये काम रोग कम हो जाता है, भगवान उसको दिखाया। और वो पूरा, इसलिए हम सुबह गाते हैं ना, कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। हे भगवान, आप इतने सुंदर हो कि करोड़ करोड़ कामदेव जो हैं वो आपके सामने एकदम इनसिग्निफिकेंट, घुटने टेक देते हैं। भगवान के चरण में 12 चिन्ह होते हैं, 12 चिन्ह होते हैं, उसमें एक चिन्ह है एक मछली पर एरो मारा हुआ, दैट मीन्स ही हैज़ कॉन्कर्ड कामदेव। भगवान ने कामदेव पर विजय प्राप्त कर रखी है ना। तो अगर हम ऐसे मदन मोहन का शेल्टर लेंगे, अगर हम उनका अच्छे से नाम जप करेंगे, हम उनकी भक्ति करेंगे, उनके बारे में पढ़ेंगे, तो हमारे हृदय से भी ग्रेजुअली ये चला जाएगा, ये जो काम रोके चला जाएगा। आप बहुत ट्रबल से बच जाओगे, मेरा विश्वास मानिए।
बहुत ट्रबल से बच जाओगे। जो लोग भक्ति करते हैं ना, सही में जो भक्ति कर रहे हैं, उनको इतना अपार सुख मिलता है कि वो फिर ये सब चीज़ उनको तुच्छ लगती है। इसलिए एक यमुनाचार्य ने एक श्लोक लिखा है, यदवधि मम चेत कृष्ण पदार विंदयो नव नव रमती धामनी। इसका मतलब है, पूरा श्लोक याद नहीं आ रहा। यदवधि मम चेत कृष्ण पदार विंदयो, जब जैसे ही मेरा मन जो है वो कृष्ण के चरण कमलों में लगा है, तब से मुझे ऐसा नया नया स्वाद आ रहा है। बतनारी संगम स्मर्य माने, कि जब उसके बाद मैं किसी स्त्री के बारे में सोचता भी हूं तो मुंह न विकार निष्ठिवनम च, मेरे मुंह से थूक निकलता है उस थॉट पर, कड़वा है, एकदम गंदा चीज़ है। तो जिस लोगों को, जिस चीज़ को लोग यहाँ पर वैलेंटाइन डे के नाम पर इतना वो करके उसको हाइप करते हैं, वहाँ पर ये लोग थूकते हैं। ये जो सही में जो भगवान के सेवक लोग बोलते हैं, तुम गटर में पड़े हुए हो। हाँ, कहाँ तुम गटर में। जैसे कॉलेजेस में क्या हम देखते थे, जो आते थे तो वो किसी का अगर हैंडकरचिप छूट गया, कोई अगर गर्ल का, तो पागल हो जाते थे 10-12 लोग ऐसे, जैसे पता नहीं उसके अंदर क्या नेक्टर भरा पड़ा है। अरे उसके अंदर उसका नाक का नेटा है, उसका मुंह का सलाइवा है, वो गंदा एकदम चीज़ है, और उसको ये ऐसा रखेगा कि कल मुझे मौका मिलेगा एक बात शुरू करने के लिए, आपका हैंडकरचिप लीजिए। हमने देखा है ऐसा होते हुए, ऐसे पागल होके मदोस्त होकर के ऐसे वो लोग घूमते रहते, सोचते कि कितना बड़ा खजाना मिल गया मेरे को यहाँ पर आकर के। तो जो मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग में था, जो हमारा टॉपर था, मैं जो ब्रांच ओपनर था NIT राउरकेला में, वो सबसे लास्ट 6 साल लगे उसको इंजीनियरिंग कंप्लीट करने में, 4 साल का कोर्स है ये। ऐसा पागल हुआ वो एक लड़की के पीछे। कानपुर में मुझे पता है, मैं सुना था कि एक लड़का लड़की जो है आपस में सोचे, चलो अभी तो हम एक साथ हैं, बढ़िया पिताजी को बोल करके शादी कर लेंगे, फिर हम तुम बढ़िया जीवन जिएंगे, मस्त होगा। पता चला उसका बाप तो पहले ही फिक्स कर रखा है कहीं पर। तो जिस दिन आखिरी दिन था, तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के सामने वो लड़का अपने आप को केरोसिन डाल के जला लिया। ये सच्ची घटना है। बोला यदि तुम मेरी नहीं तो किसी की नहीं, या तो मैं तुम्हारा नहीं तो किसी का नहीं। तो ये सब चीज़ें तो ये स्टार्ट होता है बड़ा फैंटेसी रोमांस ये सब में, बट इसका एंड जो है ना बड़ा दुर्गति होता है, क्योंकि ये मटेरियल है। सी ऑलवेज रिमेंबर, आप स्पिरिचुअल लव को मटेरियल से कभी रिप्लेस नहीं कर सकते हो, बिकॉज आपका ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है टू लव एंड सर्व कृष्णा। और आपको जो सेटिस्फैक्शन उसमें मिलेगा वो आपको इसमें नहीं मिल सकता। इट्स जस्ट इम्पॉसिबल, डोंट ट्राई टू डू दैट, ये पॉसिबल नहीं है। आप एक बात सोचिए, जरा लॉजिकली सोचिए, आपके शरीर से दुर्गंध आती है, आपका शरीर पर्सपिरेशन करता है, आपके शरीर में मल मूत्र रक्त में, तो स्त्री का शरीर तो वही है। आप उसके शरीर को इतना डिवाइन क्यों मान लेते हैं हम लोग? एक बात नहीं है, हम लोग कोई हाय कितना सुंदर स्त्री है ना। तो एक बार प्रभुपाद जी अपने डिसाइपल के साथ जा रहे थे एक एयरपोर्ट पर, हाँ अमेरिका में कहीं पर, तो बड़ी सुंदर एक स्त्री जो है एयरपोर्ट में चल के आ रही। तो ये जो डिसाइपल था, नया नया था, ये ऐसे देख रहा उसको, प्रभुपाद के साथ है ये, अरे ऐसे सुंदर है, देख रहे कहाँ जा रहा है, प्रभुपाद जी देख रहे हैं इसको, डिसाइपल को। प्रभुपाद जी बोले ब्यूटीफुल ना। ये पूरा चौक, अरे जस्ट इमेजिन इफ द क्रिएशन इज सो ब्यूटीफुल, व्हाट अबाउट क्रिएटर, जिसने बनाई है जो इतना सुंदर है। तो तेरी रचना इतनी सुंदर, तू कितना सुंदर होगा। तो जो भगवान ने, और ये लोग तो कुछ भी नहीं है। आपको पता है जो इस संसार की स्त्रियां हैं, मिस यूनिवर्स ही पकड़ लो, मिस वर्ल्ड, आपको जो टाइटल पकड़ लो, वो हेवनली जो स्त्रियां हैं, जो अप्सराएं हैं, उसके सामने ये कॉकरोच के समान है। जैसे आप कॉकरोच देखते हो ना, बड़ा बड़ा ऐसा वो निकला रहता है, कितना गंदा लगता है, तो इनकी ब्यूटी उनके सामने कॉकरोच के समान है। और जो हेवनली गर्ल्स है, वैकुंठ लोक की जो स्त्रियां हैं, उनके सामने वो लोग कॉकरोच है, मतलब अगर कंपैरिजन आप करोगे तो। और फिर वैकुंठ से ऊपर और भी जो है, जैसे ऊपर बताओगे तो गोलोक नाम में जो गोपियां हैं वो कितनी सुंदर होगी, आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हो। यू जस्ट कांट इमेजिन। पता नहीं, अगर हम देखें तो हार्ट अटैक आ जाएगा हमको, अगर इतनी सुंदर को हमने कोई स्त्री को देख ली। जस्ट इमेजिन कृष्णा कितने सुंदर होंगे, जस्ट इमेजिन। इसलिए प्रभुपाद जी बोलते थे कि इफ यू जस्ट
डाइवर्ट योर अटेंशन टुवर्ड्स राधा मदन मोहन जी, कृष्णा डीटी, धीरे धीरे जो है ये दुनिया की सुंदरता आपको फीकी लगने लगेगी। क्या इसलिए जो डिवोटी जो लोग सिंसियर प्रैक्टिस करते हैं, हर दिन भगवान का दर्शन करते हैं, भगवान के कीर्तन में भाग लेते हैं, दे डोंट, ऑफकोर्स अट्रैक्शन रहता है बट उतना नहीं, बिकॉज दे नो दैट अरे क्या सुंदरता है, ये तो खत्म होने वाला है ना। और वो धीरे धीरे जो है वो स्त्री के शरीर में झुर्रियाँ पड़ने लग जाएगी। और वो अभी आप एक बात सोचिए, अभी कोई ड्रेस पहन के आता है, उनको कोई स्किन डिजीज होगा तो आप सोचो, स्किन डिजीज होगा और ऐसा क्या उनको नहीं होगा प्रॉब्लम? ये होगा। और फिर अभी कोई भी, अभी आप वैलेंटाइन डे में बढ़िया गुलाब दोगे, अच्छा एक्सचेंजेस होगा, अरे वही स्त्री कल झाड़ू लेके भी पीछे भागेगी, वो भी तो होगा ना, उसके अंदर गुस्सा भी तो है, उसके अंदर और इमोशंस भी तो है। तो हम लोग का प्रॉब्लम क्या, हम मोह में क्या रहते हैं, एक ही पार्ट को देख के मोह में आ जाते हैं, अरे बस सुंदर है ये, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। सुंदर के बाद फिर जब उसका व्यवहार भी तो देखो, और वो भी तो देखो, जब वो आता तो बाप रे बाप, फिर जब झगड़ा शुरू होता है तो बहुत भयंकर होता है। तो इसीलिए क्या है, अभी जो लोग भी मैरिड लाइफ में जाते हैं तो सेंटर जो है, डोंट मेक सेंटर एज सेंस ग्रेटिफिकेशन, मेक कृष्णा इज द सेंटर। तो अभी आप देखिए ये रिलेशन क्या है, तो दिस ए मैन इज ए वुमेन, नाउ इफ दे बोथ कम टुगेदर टू एंजॉय देमसेल्व्स दे विल सफर। बट अभी कृष्णा है तो मैन इज सफरिंग कृष्णा, वुमेन इज सफरिंग कृष्णा, देन इन दोनों में रिलेशन बहुत सुंदर रहेगा, क्योंकि ये वाया मीडिया होके आ रहे हैं, ये कृष्णा के थ्रू आ रहे हैं। तो अभी हमारे मूवमेंट में ऐसे गृहस्था से जो लोग 20 साल 30 साल से इतना सेवा कर रहे हैं और इतने अच्छे से भगवान को केंद्र में रख करके मस्त लाइफ चल रहा है उनका, बहुत बढ़िया, बिकॉज वो एक दूसरे से आकर्षित नहीं है, वो भगवान से आकर्षित है दोनों। एंड देन दे लिव अ मैरिड लाइफ, इट्स अ वंडरफुल लाइफ, बिकॉज देन देयर इज जेन्युइन स्पिरिचुअल लव, देन देयर इज जेन्युइन स्पिरिचुअल लव। तो हमारे एक प्रभुपाद जी के डिसाइपल है शंकरसन दास अधिकारी प्रभु, सो यू नो व्हेन ही कम्स टू गिव क्लास, बहुत सीनियर डिसाइपल है वो, लगभग 30-40 साल से, आज 40 साल से भक्ति में है और बहुत बढ़िया सेमिनार देते हैं। तो वो पुणे में था, तो वो उनकी वाइफ भी आती है उनके साथ, एंड पूरे भरी 2-3 हज़ार लोग बैठे थे उनकी क्लास में, और वो भरी सभा में अपनी वाइफ को उठा ग्लोरीफाई करते कि आई कैन प्राउडली से दैट दिस इज माई वाइफ, यू नो, सी इज माई वाइफ, एंड फ्रॉम लास्ट 40 years वी हैव नॉट इवन कम्स वंस टुगेदर, you know, for sex life, not once also, because throughout our day we are engaged busily in Krishna service, we never felt also। मैं बोला भाई आपको चरणों में दंडवत प्रणाम है ना, ऐसे लोग हैं। तो ये पॉसिबल है when you only bring Krishna in the center, क्योंकि जो सेटिस्फैक्शन आपको कृष्णा कॉन्शियसनेस से मिलता है वो आपको मटेरियल चीज़ों से नहीं मिलेगा। बीच आप याद रखिए, ये इतना संतुष्टि देता है ये जीवन में, ये भक्ति का जो एलिमेंट है, एंड कृष्णा जब आपके हृदय में कॉन्कर कर लेंगे तो फिर इसका स्थान नहीं रहता। सो दैट्स व्हाई वी शुड प्लेस कृष्णा इन आवर हार्ट, देन ये जो मटेरियल लव है ये स्पिरिचुअल में कन्वर्ट हो जाएगा, एंड देन यू विल एक्चुअली रियलाइज प्योर ब्लिस। फिर चाहे आप ब्रह्मचारी रहें चाहे आप गृहस्था रहें, डजेंट मैटर, आपके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता वो चीज़, बिकॉज आपका केंद्र बिंदु कृष्णा है। सो हियर आई कंक्लूड, इट्स गेटिंग टाइम नाउ ऑलरेडी 4:25। सो लिटिल समराइज, जस्ट मैं जस्ट स्टार्ट किया मटेरियल रसा से और मैंने पूरी तरह धुलाई की इस टॉपिक की, तो बहुत एक्सट्रीम में जाके आई स्पोक अबाउट यू नो हाउ इट इज़ टेम्पररी एंड आवर सेंसेस आर लिमिटेड। सो इट स्टार्ट्स विथ अ गुडी फीलिंग बट इट्स एंड्स विथ अ यू नो वेरी वल्गर थिंग, एंड इसका जो कॉन्सिक्वेंस है वो बहुत बुरा आता है। और ऑन द अदर हैंड स्पिरिचुअल रसा जो है वो इटर्नल है और वो एवर लास्टिंग हैप्पीनेस देता है और वो सेटिस्फैक्शन देता है। और स्पिरिचुअल रसा में जब हम कृष्णा की बात करते हैं तो कृष्णास पास्ट टाइम्स आर नॉट कैनॉट बी कंपेयर टू आवर सेल्स। वो लोग जो लोग इसको इमिटेट करते हैं दे सफ़र बैडली। इवन आज भी वृंदावन में लोग हैं जो सोचते हैं मैं कृष्णा तुम गोपी, चलो डांस करेंगे, है ना, बट दे मिजरेबली फेल। वो ऐसा वो मन घर सोच लेते हैं। तो वी कांट अप्रोच कृष्णास पास्ट टाइम लाइक दैट, बिकॉज ग्रेट सोल्स लाइक सुखदेव गोस्वामी जो पूरी तरह सेंस कंट्रोल्ड है, वो लोग इसको गा रहे हैं। बड़े बड़े आचार्य, हाँ, चैतन्य महाप्रभु, रामाचार्य, ये सब लोग ऐसे लीलाओं को गाते हैं। हाँ, बट वन मोर थिंग, नाउ एट दिस पॉइंट वी शुड नॉट डायरेक्टली ट्राई टू हियर अबाउट रासलीला। अभी आप लोग चलो अभी जाके देखूंगा क्या होता है रासलीला, मैं पढ़ूंगा मेरा लक्ष्य खत्म हो जाएगा, आज से मैं पूरा मुक्त पुरुष हो गया। नो, इट विल नॉट हैपन लाइक दिस। पहले भगवान का ग्रेटनेस को जानने का प्रयास कीजिए, फिर स्वीटनेस में जाइए। फर्स्ट आई टू अंडरस्टैंड, पहले इसलिए हम सीक्वेंस वाइज आपको पढ़ाते हैं, पहले भगवद गीता पढ़िए,
फिर श्रीमद् भागवतम फर्स्ट कैंटो, सेकंड कैंटो, थर्ड कैंटो, ऐसे करके जब आपने सफिशिएंटली भगवान का ग्लोरिफिकेशन सुन लिया है, तब जब आप इस लीला को पढ़ोगे, बिलीफ में आपको जो फीलिंग आएगी गोपियों के प्रति और उनके भक्ति के प्रति, यू विल डांस इन एक्सटेसी। जब उद्धव गए थे वृंदावन और उद्धव ने गोपियों का प्रेम देखा तो बोलते हैं, हे गोपियां, मैं ये भगवान से प्रार्थना करता हूं यदि मुझे अगला जन्म मिले तो वृंदावन में गुलमलता के रूप में मिले, ताकि जब गोपियां तुमसे मिलने के लिए जाएं तो उनके चरणों का धूल मेरे सिर पर गिरता रहे। मेरा यही अभिलाषा है। उद्धव जो बृहस्पति के शिष्य हैं, बुद्धि में सबसे बुद्धिमता, सबसे मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन इन द होल यूनिवर्स, वो ये बोल रहा है कि मुझे गोपियों के चरण का धूल चाहिए मेरे सिर पर, है ना। दे आर सो एक्सॉल्टेड डिवोटीज। तो इसीलिए वी शुड ओनली एस्पायर टू प्रे दैट टू देम, कि उनके भक्ति का, उनके लव का 1% भी अगर हमको आ जाए तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। वी कैन सिंपली एस्पायर फॉर दैट, है ना। सो दिस बी आवर एस्पिरेशन। सो एनीहाउ वी स्टॉप हियर। हैप्पी वैलेंटाइंस डे टू ऑल ऑफ यू। इन द स्पिरिचुअल सेंस, बिकॉज वी आर सेलिब्रेटिंग नित्यानंद त्रयोदशी। हमारे वैलेंटाइंस डे में नित्यानंद त्रयोदशी है। वी टू डांस इन एक्सटेसी। नित्यानंद प्रभु से प्रार्थना करोगे। आपको और एक लिया बता रहा हूँ इसी संदर्भ में, चैतन्य महाप्रभु एक बार नित्यानंद प्रभु का कोपिन में समझ ना, कोपिन जो पहनते हैं अंडरगारमेंट, उसको उठा करके बोले थे, इसका फाड़ के इसका धागा दे रहे थे, बांट रहे थे। बोले कोई भी व्यक्ति यदि ये इनका कोपिन का धागा को अपने सिर पर रख लेगा, उसको काम वासना छू नहीं सकती है। सोचिए, ये है नित्यानंद प्रभु। तो अगर आपको उनका मर्सी मिल जाए, आपको कोपिन तो मिलेगा नहीं, पता नहीं लेकिन ऐसा प्रार्थना कीजिए, हे नित्यानंद प्रभु प्लीज ये जो हमारा हृदय रोग है इसको शांत करो, अरे इसको प्लीज हमें इससे उबारिए। वी शुड प्रे लाइक दैट। तो कल का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। तो अगर आपका छुट्टी है, आपका टाइम है, प्लीज कम, टेक पार्ट इन डांसिंग। सुंदर सुंदर भजन होंगे, कीर्तन होगा, आप ऐसा एक्सटेसी होगा, आप ये सब। और जब आप कीर्तन में नाचते हो, कूदते हो, तब कहाँ आपको काम को जाता है, कैसा फीलिंग विलिंग। अभी हम इतना अच्छा कीर्तन चल रहा था, क्या ये सब प्लस फस सब गायब हो जाता है। दैट इज प्योर ब्लिस। दिस इज कृष्णा कॉन्शियसनेस। ओके, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। कोई कमेंट या कोई क्वेश्चंस? वी कैन टेक क्वेश्चन। हाँ, यस, वी कैन टेक सम क्वेश्चंस। अगर किसी, यस प्रभु, हाँ, बोले ही विल गिव यू माइक। सो सी, अभी ये टॉपिक ऐसा है, इफ़ यू हैव एनीथिंग यू कैन आस्क फ्रीली, बिकॉज हियर आई थिंक कोई माता जी तो है नहीं, कोई नहीं, प्योर हम सब बैचलर्स ही बैठे हैं। तो यू कैन आस्क फॉर द बेनिफिट अदर्स। ये मत सोचिए कैसे पूछूं प्रभु जी को, क्या सोचेंगे मेरे बारे में, देख ये तो सबसे फॉलन सोल है नो। सो ये मत सोचिए कि मैं यहाँ बैठा हूँ तो मैं बड़ा महान परमहंस हूँ और आप सब लोग, ऐसा नहीं है। हम सब इस स्ट्रगल से चल रहे हैं अपने अपने स्तर पर, और अब सबको स्ट्रगल करना है यहाँ पर। तो इसलिए एक दूसरे को हेल्प करेंगे, दैट विल बी मोर बेटर। यस, लेट हिम फर्स्ट आस्क। यार Hare Krishna. यस प्रभु। Hare Krishna. Thank you very much for your beautiful presentation, Prabhuji. My question is, you explained very nicely that difference between licit sex and illicit sex. Like illicit sex is not allowed, but after marriage also, is there any limitation or like we should regulate things? Yeah. So सी, अगर आप प्रॉपर जी की पुस्तक पढ़ेंगे, उनका प्रश्न था कि आपने इलिसिट सेक्स और इलिसिट सेक्स के बारे में बताया, तो मैरिज के बाद क्या फ्री लाइसेंस मिल गया, आप जब चाहे तब करो? नो, शास्त्र कहता है ओनली फॉर प्रोक्रिएशन। एकदम आइडियल स्टैंडर्ड है ये। ओनली आप जब एक संतान को जन्म देने जा रहे हो, देन यू कैन कम टुगेदर। ये शास्त्र का ये वचन है। लेकिन जब प्रभुपाद जी वेस्टर्न वर्ल्ड में प्रचार कर रहे थे, तो वेस्टर्न वर्ल्ड में इस चीज़ को सोचना भी असंभव है। तो ये लोग तो इतने गए गुजरे हो जाते हैं कि कुत्ते बिल्लियों के समान स्ट्रीट पे ही शुरू हो जाते हैं, ऐसा कल्चर है वहाँ। तो इसलिए पहले मेरा बहुत अमेरिका जाने का मन था सुन के, अब तो मैं ज़िंदगी में कभी जाना नहीं चाहता हूँ। तो मैं सच में, इतना डिग्रेडेड कल्चर है वहाँ का। वी शुड बी प्राउड ऑफ इंडियन कल्चर। ये अपना कल्चर कितना सुंदर है। तो वहाँ पर प्रभुपाद जी ने क्या बताया, इसलिए आप उनके बुक्स पढ़ोगे तो उन प्रभुपाद जी कहते हैं कि एटलीस्ट हैव सेक्स आफ्टर मैरिज। तो प्रभुपाद जी क्या कहते थे, जैसे कोई एक उनके मूवमेंट में कोई बॉय गर्ल आए, तो प्रभुपाद जी बोलते थे यू आर बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, ओके,
वी आर मैरिंग यू आफ्टर 5 days, खुद यज्ञ करके उनको शादी कर देते थे उनका। एंड देन ही यूज्ड टू गिव सो मच सर्विस टू देम, इतना सेवा देते थे कि पति पत्नी को टाइम ही नहीं है। अरे बाबा, वो रात को दिन भर सेवा करके आएंगे तो ऐसे मरे, बोले भाई सोन दे पहले थोड़ा, लेट मी टेक रेस्ट ना। तो प्रभुपाद जी का स्ट्रेटेजी था कि भाई कैसे उन्हें एंगेज करा। एंड देन ही प्रोड्यूस मेनी वंडरफुल डिसाइपल्स, बहुत अच्छे भक्त हुए, कोई ऐसे ऐसे कपल्स हुए जिन्होंने बड़ा बड़ा काम करके किया इस्कॉन के लिए। बट आइडियली अगर आप वैष्णव कल्चर देखोगे और देखोगे जो स्ट्रिक्ट फॉलोअर्स हैं, सो सच पीपल, you know, those who follow this standard, then they have sex only for procreation, they are also brahmacharis. जो व्यक्ति केवल संतान उत्पत्ति के लिए साथ में आता है स्त्री के, वो ब्रह्मचारी कहलाता है शास्त्र के अनुसार। नो, एंड देन व्हाट कैन आई से, अगर बट ये बात फैक्ट है कि आप जितने बार आप संग करोगे उतना आप अपने स्पिरिचुअलिटी में नीचे जाओगे, ये है। बट एट द सेम टाइम वी हैव टू सी द सिचुएशन ऑल्सो। समटाइम वुमेन आर वेरी डिमांडिंग, आई एम वेरी फ्रैंकली टेलिंग यू। मेरे पास ही गृहस्थ आए थे अभी कुछ दिन पहले, बोले प्रभु जी मैं ब्रह्मचारी जीवन प्रदान करना था। ऑफकोर्स उसके बच्चे बच्चे हैं, सब हो गए, लेकिन वाइफ छोड़ती नहीं है मेरे को। ये सच्चाई है, वो परेशान था। वो बोला मैं क्या, बोला कि जब भी मैं ब्रह्मचारी फॉलो करता हूँ ना, 15 दिन अगर मैं फॉलो कर लिया ना, तो मुझे ऐसा स्ट्रेंथ आता है कि मैं क्या से क्या कर दूंगा, मेरे जॉब में सब कुछ में। नहीं, मेरी वाइफ नहीं मानती है। बोला प्रभु जी अब मैं क्या करूँ इसमें, मैं आपकी वाइफ को तो जाके बोल नहीं सकता भाई। जो भी आपको ही कुछ करना पड़ेगा। सो दे गेट कॉट अप इन दैट। दैट्स व्हाई वी, अभी हम क्या रिकमेंड करते हैं इस सिचुएशन में कि आप जैसे भी आप लोग भक्ति में आए तो आप किसी ऐसे ही स्त्री शादी करें या विवाह करें जो ये फिलॉसफी जानते हों। तो अगर आप जो ऐसे स्त्री शादी कर लिए जिनको ये पता नहीं था या वो आपसे कोऑपरेटिव नहीं है, तब भले आप कितना प्रैक्टिस करना चाहो, दे विल नॉट वांट इट, बिकॉज अकॉर्डिंग टू शास्त्रास दे आर 9 times मोर लस्टी देन मैन। 9 टाइम, 9 गुना। तो आप क्या करोगे, आप तो फंस गए उस समय, है ना। तो इसीलिए क्या है, इसलिए विवाह कोई जोक नहीं है, चल ना भाई किसी को पकड़ लिया चल शादी कर लिया हो गया, नो। इसलिए तो आप वो गुण सब मैच करते हैं ना, हॉरोस्कोप और ये सब चीज़ें क्यों मैच करते हैं, यही सब चीज़ के लिए कि कोऑपरेटिव रहेंगे कि नहीं। तो इसलिए क्या है, पहले आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए भक्ति, एंड देन विद इन द कम्युनिटी ऐसे ही कोई लड़की को देखिए जो आपके अंडरस्टैंडिंग हो, जिनका भी कोई स्पिरिचुअल काउंसलर हो एंड दे आल्सो सीरियस। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, देन इट विल बी वेरी गुड कॉम्बिनेशन। अदरवाइज तो फिर कुछ नहीं कर सकते उसमें चीज़ें। ठीक है, दिस माई अंडरस्टैंड व्हाट आई हैव हर्ड, आई स्पोक लाइक दिस। यस प्रभु जी, आप हाँ या what is the perfect age to decide that a boy should get married or not? Is there any criteria or? Yes, तो जनरली देखिए अभी अकॉर्डिंग टू शास्त्र जो था, पहले तो लड़कियों की शादी जो थी वो 12 साल में, 8 से 12 साल में कर देते थे, और बच्चों का पुरुष का 16 ईयर्स था। 16 साल पुरुष का, स्त्री का 12 साल। लेकिन अभी एजुकेशन और इसके पर के वजह से वो बढ़ते बढ़ते 18 पे आया, मतलब स्त्री का 18 और पुरुष का थोड़ा और 6 साल जोड़ लो आप, 22-23 ऐसा। अब आजकल स्त्रियां जो है वो भी ग्रेजुएशन करने लग गई हैं, तब वो ग्रेजुएशन करते करते उनको 22 हो जाता है, 22, तब वो 22 की है तो ये और आगे बढ़ गया, 25, 24-25 हो जाता है। लेकिन अब तो और एक स्टेप आगे बढ़ गए, ये लोग पोस्ट ग्रेजुएशन करना शुरू कर दिए। तो ये 2 साल और आगे बढ़े। मैं बताऊं, जैसे जैसे वुमेन को लिबर्टी मिलता गया उनके एजुकेशन में, वैसे ये एज बढ़ता गया। आज आप देखो जनरली जो भी एजुकेटेड गर्ल्स हैं दे मैरी एट 25, 26, 27, ऐसा देखोगे आप, क्योंकि वो पूरा अपना पोस्ट ग्रेजुएशन सब कुछ करके 2-3 साल जॉब करके खुद के पाँव पर खड़े होकर के तभी वो शादी करना प्रेफर करते हैं, है ना। मेरे 2 सिस्टर हैं और वो लोग पोस्ट ग्रेजुएटेड हैं, जॉब है, मैं उनके एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ आपको ये चीज़ें। तो वो ना दे आर गेटिंग मैरिड नाउ आफ्टर एट 27, 28 बिकॉज दे डोंट प्रिफर ओनली अरे मेरा कैरियर का क्या होगा, दे आर सो कंसर्न अबाउट इट। तो ये डिपेंड करता है कि वो बॉय और जो गर्ल है उनका एजुकेशन कैसा है ना। बट आइडियली आई टेल यू बिफोर 30 शुड गेट मैरिड, बिफोर 30, एटलीस्ट बिफोर 30। ये मैं आपको एंड पॉइंट बता रहा हूँ, बेस्ट इज 25, 26, क्योंकि आफ्टर 30 अगर आप मैरिज भी करोगे तो प्रैक्टिकलिटी में देखा गया है टू रेज अ चाइल्ड आपके लिए डिफिकल्टी जाएगी। पहली बात तो बहुत डिफिकल्टी, क्योंकि आप आजकल 30 साल में आदमी का शरीर इतना कमजोर हो जाता है, वुमेन का भी, इसलिए मैनी वुमेन आर नॉट बिकमिंग प्रेग्नेंट, नहीं हो पा रहा उनको, बच्चे ही नहीं हो रहे उनको।
ये प्रैक्टिकल समस्या है आज के समाज की, क्योंकि शरीर में ताकत ही नहीं है। ताकत नहीं, क्योंकि एक तो खाना पीना भी सब जंक फूड है, शरीर पूरा जंक बन गया है, तो कैसे वो होगा, वो है। एंड ऑल्सो आफ्टर 30 क्या है, आप स्त्रियां इतनी इंडिपेंडेंट बन जाती है कि फिर वो आपको सुनने वाली भी नहीं है, वो मोल्डेबल ही नहीं है, यू कैन नॉट डू दैट। इसलिए चाइल्ड मैरिज का कंसेप्ट बहुत अच्छा था पहले एक्चुअली, आपको बता, अब छोड़िए वो एक अलग डिटेल है, कभी और बताऊंगा इस बारे में। बट राइट नाउ अगर आपको आज एक प्लेन गर्ल मिल गई जिसका कोई अफेयर नहीं था, तो आप दुनिया के सबसे भाग्यशाली व्यक्ति हो, मैं आपको सच बता रहा हूँ इसीलिए। और खासकर मुंबई में, आप सब तो मुंबई के लोग हो भाई, यहाँ तो किस्से और ये कांड सुन सुन के मेरा तो कान वो हो जाता है, अरे बाप रे ऐसा भी होता है क्या। तो लिटरली क्लास 8-9 के लड़के लड़कियाँ जो है वो क्या क्या कर रहे हैं वो लोग, इतना गंदा कल्चर है। तो एट दिस टाइम बेस्ट वही है कि भैया सही समय में सही लड़की ढूंढ के अपने आप को बसा लो और शांति से जीवन जियो, है ना। तो मेरे लिए 25 to 30 मैं जनरली मैं रिकमेंड करता हूँ, मेरे जो काउंसलिस्ट या जो भी जिनको मैं ट्रेनिंग करता हूँ 20 to 30 के, नॉट मोर देन दैट, नॉट मोर देन दैट। इसलिए हम जो इस्कॉन ब्रह्मचारी भी ज्वाइन करते हैं, वी टेल देम बाय 25 यू शुड ज्वाइन, 25 to 26, 27, 28 एट मैक्स, नॉट आफ्टर 30। आफ्टर 30 हम लेते भी नहीं है किसी को एज ब्रह्मचारी, एक्सेप्शनल केस अलग है, बट नो यू आर नॉट फिट नाउ। तो अब एक नया थर्ड कॉन्सेप्ट आ रहा है शुरू, हम नई शादी करेंगे, नई ज्वाइन करेंगे आश्रम, हम तो ऐसे ही रहेंगे बस आवारा, बैचलर डैडी, हाँ आवारा हूँ मैं, है ना। तो ये चीज़ सही नहीं है, आपके लिए बहुत खतरा है इसमें। तो इसलिए प्लानिंग शुरू अभी से कीजिए कि अगर आप मैरिड लाइफ का सोच रहे हैं तो जो भी है आप अपने काउंसलर से प्रॉपर कंसल्ट करके अपने लाइफ को सेटल कीजिए। जो सेटल करते करते जो है बड़ा हुआ, अभी 2 साल पहले ही मैं था, तो एक मैंने मेरे जान पहचान में एक आदमी था, तो एक दिन मुझे आके फ़ोटो दिखाया, बोला प्रभु जी मेरी शादी हो गई, प्रभु जी मेरी वाइफ को देखो, मेरी वाइफ का फ़ोटो देखो। बोला अरे मैं क्या करूँगा देख करके। बोला अरे देखो मैं कितना काला कलूटा और ये तो कितनी सुंदर वाइफ मिली मेरे को, प्रभु जी मेरा तो भाग्य खुल गया, मेरा तो ये हो गया वो गया। एक मेरे पास उसका फ़ोन आता है, प्रभु जी मैं कुर्ला स्टेशन में सुसाइड कर रहा हूँ। मैं बोला क्या हो गया तेरे को। बोला ये वाइफ का तो ऑलरेडी अफेयर था, ये तो मेरा जॉब को देख के आई थी, और इसके पूरे व्हाट्सएप चैट स्टेटस हमने देखा। बोला वो लिटरली वो एक्चुअली वो डिवोटी था, वो कई बार ट्राई किया, वो कुर्ला स्टेशन में गया, ट्रेन को देखा, डर गया वहाँ जम मारने से, फिर किसी बिल्डिंग में चढ़ गया, तो उसको ख्याल आ गया, भगवता में पढ़ा उसने कि अगर मरूंगा तो भूत बन जाऊंगा, तो वापस सीढ़ी से उतर के आ गया। मतलब यार उसके लिए भी हिम्मत चाहिए, उतना तेरे में नहीं है, नहीं कर पाएगा सुसाइड, छोड़ दे सब चीज़ें। तो फिर धीरे धीरे उसको मैं करके थोड़ा सेटल किया। बट ये होता है, वो देखा सुंदर लड़की मिल गई मेरे को तो मस्त, चलो मेरा लाइफ बन गया। अरे वो सुंदर की वजह से सुपर्णखा होगी तो कौन जानता है। तो इसीलिए क्या है, बी केयरफुल। ओके, यस, एनीथिंग एल्स? यस प्रभु आप पूछ रहे थे ना, जल्दी है। हाँ प्रभु जी, as you told that after intelligence verification, the Maya taught us with guilt. हाँ So how do we overcome from lusty desire? हाँ, तो देखिए अगर गिल्ट तभी आएगा जब आपका पर्पस एंजॉयमेंट है। तो अब ऐसा नहीं है, आप देखोगे आप बड़े बड़े ऋषिगण भी जो हैं दे ऑल्सो यूज द सेम प्रोसेस ना टू प्रोक्रिएट। बड़े अब जो महान संत हुए हमारे, वो भी तो किसके माँ बाप से ही तो हुए ना, टपके तो नहीं हुए आसमान से ऐसे ही, हम सभी तो माँ बाप से आए ना। अगर आपका इसीलिए आपको पता है गर्भदान संस्कार होता है। ये गर्भदान संस्कार क्या होता है कि पति पत्नी संग में आने से पहले वो ब्राह्मणों को दान करते हैं, वो यज्ञ करते हैं, पूजा करते हैं, और वो ब्लेसिंग्स लेते हैं डेमीगॉड्स का, देवताओं का, कि आज हम एक संतान को जन्म देने जा रहे हैं, कृपया हमें ऐसी आत्मा को भेजिए जो पुण्यवान होगा। और वो गर्भदान संस्कार करने से क्या होगा, एक पुण्य आत्मा आपके माँ के गर्भ में आएगी। लेकिन अगर एंजॉयमेंट वैसे करोगे तो आपको फिर वही देवता लोग बहुत कोसेंगे अंदर से, फूल क्या कर रहा है तू, ये वैसा वो आएगा अंदर से, वो सिस्टम ऐसा बनाया गया है। तो लस्टी डिजायर से आपको बचना है तो सबसे बेस्ट तरीका है अपने स्पिरिचुअल लाइफ की इंटेंसिटी को बढ़ाइए, है ना। तो इफ़ यू डू इंटेंस जपा, प्रॉपर आप रीडिंग कर रहे हो, एसोसिएशन सबसे बड़ा फैक्टर है। अगर आप रेगुलरली स्पिरिचुअल डिस्कोर्सेस में आते हैं, ऐसे भक्तों के साथ रहते हैं, और जहाँ पर स्पिरिचुअल डिस्कशंस बहुत अच्छे हो रहे हैं, तो आपका माइंड ऑटोमेटिकली प्योर चीज़ जाएगा। देखिए जैसे एक ग्लास है,
जिसमें मड भरा पड़ा है, सॉरी गंदा है, ठीक है, उसमें आप पानी डालो, पानी डालोगे तो थोड़ा पूरा मड वो मिक्स हो जाएगा, वो पूरा गंदा दिखेगा, और डालते जाओ, एक पॉइंट के बाद पूरा मड चला जाएगा, प्योर वाटर रह जाएगा। तो अभी हमारा हृदय सबका एकदम गंदा है, क्या क्या डाला है इसके अंदर पता नहीं कितने जन्मों से, और इसी जन्म में भी भक्ति में आने से पहले, हाँ बहुत कुछ डाल रखा है इसके अंदर। अब हम उसके अंदर प्योर कृष्ण कथा डाल रहे हैं, भक्ति डाल रहे हैं, हरिनाम डाल रहे हैं, भागवतम डाल रहे हैं, भक्तों का संग डाल रहे हैं, प्रसाद डाल रहे हैं, कितना प्रसाद डाल रहे हैं, सब कुछ डाल रहे हैं उसके अंदर। अब धीरे धीरे प्यूरिफाई होगा, करते जाओ करते जाओ करते जाओ, एक समय आप देखोगे गायब, ये गायब हो जाएगा। ये पॉसिबल है, लोग कर रहे, तभी तो लोग हैं ना इस्कॉन में इतने बड़े बड़े सब सन्यासी लोग टिके हुए, क्यों टिके, कैसे टिके भाई, यही सब प्रोसेस है। तो प्रोसेस है, ये इम्पॉसिबल नहीं है, लेकिन इसके लिए कमिटमेंट चाहिए, डेडिकेशन चाहिए। तो इसलिए आपको रेगुलर क्लासेस आना चाहिए, रेगुलर आपको मंदिर में आना चाहिए, पार्ट लेना चाहिए कीर्तन में, ये प्रोसेस से हो जाएगा ये, ठीक है। यस, वन मोर जस्ट क्वेश्चन, हाँ यस प्लीज। मतलब अगर ग्रैंडसन के हिसाब से अगर प्रेशर मतलब हुआ मतलब शादी करने, तो अगर मतलब कोई कोऑपरेटिव लाइफ पार्टनर नहीं मिला और बाद में ब्रह्मचारी लेना हो तो मतलब उसको अलाउ नहीं होगा तो? हाँ, आफ्टर मैरिज नॉट अलाउड। तो देखिए, अगर आपके घर से प्रेशर है, ठीक है, तो ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन उन्होंने पूछा, दैट्स गुड। समटाइम्स क्या होता है, हमारी इच्छा होती है कि नहीं मैं तो ब्रह्मचारी जीवन जीऊँगा, और लेकिन घर वाले बहुत पीछे पड़े हैं, भाई तू इकलौता बेटा है तो मेरे कुल का क्या होगा, कौन नेक्स्ट आएगा। तो हम लोग जनरली क्या सजेस्ट करते हैं उन लोगों को, थोड़ा वेट करो पहले, उनको बोला ठीक है अभी तो मैं सेटल, तो कुछ बहाना मारो, ये करो। अब देखिए ये पर्सनल चॉइस है, और अगर आपकी भक्ति बहुत स्ट्रॉन्ग है, इंटेंस डिज़ायर आपका है, तो भगवान आपको हेल्प करेंगे। ब्रह्मचारी बनना आसान नहीं है, ये बात जान के रखिए, ब्रह्मचारी जीवन आसान नहीं है, ये एक तपस्या है ना, इट्स लाइक एंटरिंग फायर। अभी डर मत जाना इससे, अरे प्रभु जी आप तो पहले आग में घुसा दिया हमको, तो ये कपड़ा का मतलब ही फायर है ना। तो इसका नाम बोलते हैं, तो आपका बोलते हैं ना एस्केप वेलोसिटी, अगर आपको इस दुनिया के बाहर निकलना है तो आपको एस्केप वेलोसिटी, उसके लिए आपको भक्ति में इतनी इंटेंस डिज़ायर होनी चाहिए कि घर वाले भी आपको देख करके जो समझ जाए कि भाई इसको तो रोकना मुश्किल है। जैसे रघुनाथ दास गोस्वामी, उनकी शादी हो गई थी और उनका जो ऐश्वर्य था, मतलब करोड़ करोड़पति, कितना ही समझ लो आप, 12 लाख गोल्ड कॉइन उनका एक महीने का सैलरी था उनका पिता का, एक लौता सन, और पत्नी उनका जो है अप्सरा समान सुंदरी। लेकिन चैतन्य महाप्रभु के प्रति इतनी उनकी निष्ठा, इतना जबरदस्त उनका आकर्षण था कि बार बार घर से भागते थे। तो उनकी माँ ने कहा पिता को, इसको चेन से बांध दो, इसको चेन से बांध के रहो, घर में बार बार भाग जाता है ये। उनके पिता ने कहा, अरे इस संसार में धन और स्त्री ऐसा चेन है जो पूरे संसार को बांध के रखा है, और इसके पास तो बहुत मोटा चेन है ऐसा वाला, क्योंकि पत्नी भी सुंदर है और धन भी बहुत ज़्यादा है। जब वो इसको बांध नहीं पा रहा तो ये चेन क्या करेगा, इसको कोई नहीं रोक सकता। एंड अल्टीमेटली ही अचीव्ड चैतन्य महाप्रभु लोटस फीट। तो आपका इंटेंसिटी स्ट्रांग रहेगा तो फिर आप इसको पार कर जाओगे। प्रार्थना कीजिए, कल अच्छा दिन है नित्यानंद प्रभु, अगर आपके मन में ये इच्छा है प्रार्थना कीजिए नित्यानंद प्रभु प्लीज़, क्योंकि रघुनाथ स्वामी नित्यानंद प्रभु की कृपा से ही चैतन्य महाप्रभु को प्राप्त किए थे। तो एवरीथिंग इज पॉसिबल। लाइक आज मैं आपके सामने बैठा हूँ, जैसा वो बता रहे थे मैं बहुत पायस फैमिली से आ रहा हूँ, तो हमारे कम्युनिटी में कोई ब्रह्मचारी बन जाए ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत, क्योंकि वो है ही नहीं ऐसा कम्युनिटी ऐसा लायक। मेरे लिए एक ड्रीम था, ऑनेस्टली में ड्रीम था मेरे लिए ये, बट समा उधर हो गया ये, और आज बहुत अच्छा चल रहा है, सब कुछ ठीक है। मुझे 7 साल हो गए मुझे आश्रम में। तो एवरीथिंग इज पॉसिबल इफ़ यू टेक स्ट्रॉन्ग शेल्टर ऑफ कृष्णा। भगवान कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा ऐसा चीज़ करेंगे आपके सामना, आप यकीन नहीं करोगे कैसे हो रहा है ये मेरे साथ, बिकॉज ऑफ इंटेंस डिजायर टू प्रैक्टिस भक्ति। एवरीथिंग इज पॉसिबल। इसमें तो प्रार्थना ही काम आएगी भाई। ऑफकोर्स टिप्स एंड टेक्निक्स आपके काउंसलर आपको जो गाइड करें वो बताएंगे धीरे धीरे क्या करना है, बट अब ऐसा कुछ मत कर देना चल भाई छोड़ के भागने लग गए घर से और फिर इधर इस्कॉन में आके ढूंढ रहे कर रहे। नो, सेंसिवली डील करना चाहिए घर में। सबसे पहला बात है आप अपने घर में फेवरेबल कंडीशन बनाइए। इस पर भी मैंने एक क्लास दिया था, डीलिंग विद नॉन डिवोटीज, इस पर एक क्लास है, वी विल डिस्कस इन सब्सिक्वेंट सेशन हाउ टू डील विद पेरेंट्स, हाउ टू डील विद फ्रेंड्स। ये बहुत ज़रूरी है ये सब जानना। तो कई बार लोग इमैच्योरली घर में बस अपना वैराग्य प्रदर्शन कर देते हैं, सब माया है, माँ तुम भी माया, बाप तुम भी माया, भाई माया, सब माया, ये माया। तो बोलते बेटा तेरे साथ ही माया से ही करेंगे हम लोग, एक ऐसी माया ढूंढ के लाएंगे जो आपको पूरा माया फंसा के रखेगी ज़िंदगी भर।
तो ऐसा काम नहीं करना है, वी हैव टू डील सेंसिबली। ओके, सो स्टॉप हियर। ओके, मोर क्वेश्चन। ओके, लास्ट क्वेश्चन। आप प्रभु जी वो राधा मदन मोहन जी के बारे में कुछ बताना है? मदन मोहन जी का मैंने बताया था मदन मोहन जी के बारे में कि मदन मोहन जी जो है कामदेव को जीत लिए थे, है ना। तो ये मदन मोहन जो है ये संबंध के डीटी हैं। तो हमारे जैसे 3 विग्रह हैं, मदन मोहन, गोविंद, गोपीनाथ। सबसे पहला विग्रह जो हम जिसको पूजा करते हैं वो है मदन मोहन। मदन मोहन मीन्स एस्टैब्लिशिंग आवर रिलेशनशिप विथ कृष्णा। अब ये नहीं हो सकता जब तक आपके हृदय में ये 6 अनर्था रहेंगे, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सरिया। जब तक हमारे हृदय में ये 6 अनर्था रहेंगे तब तक हमारा रिलेशन कृष्णा से बहुत स्ट्रांग नहीं बनेगा। तो इसीलिए हम भाग्यवान इसलिए हैं कि हम ऐसे डीटी की सेवा कर रहे हैं जो हमारा संबंध को बहुत स्ट्रांग बनाएंगे भगवान के साथ। और ये सनातन गोस्वामी के सेवित विग्रह हैं मदन मोहन जी जो हैं, है ना। तो एक्चुअली मदन मोहन के विषय में एक ये बात बताना था कि मदन मोहन तो है ही। अब जब राधा रानी आती है तो राधा रानी को भी हम क्या बोलते हैं? मदन मोहन मोहिनी। तो मदन मोहन जो है वो मदन को कॉन्कर कर लेते हैं और राधा रानी मदन मोहन को कॉन्कर कर लेती है, मदन मोहिनी। इसीलिए अगर हम राधा रानी का शेल्टर लेंगे तो और पॉसिबिलिटी है कि हम कामदेव को जीत जाएंगे, क्योंकि वो तो उनके स्वामी के स्वामी है वो, समझ रहे हो। तो इसलिए राधा रानी का नाम है मदन मोहन मोहिनी, जिसने मदन मोहन को जीत लिया है। मदन मोहन ने मदन को जीता और मदन मोहन मोहिनी ने मदन मोहन को जीत लिया है। दैट्स वाई वी टेल हे राधे, यू नो, राधे। तो राधा रानी को जब हम स्मरण करते हैं, जब हम उनकी उपासना करते हैं तो इट बिकम्स ऑल द मोर ईजी। और चैतन्य महाप्रभु जो है वो कंबाइंड है, बोथ राधा एंड कृष्णा। तो इसलिए और भी अब और ईजी हो गया अगर चैतन्य महाप्रभु का फिल्टर लोगे, क्योंकि दोनों साथ में है। एंड देन स्टिल मोर फर्दर और ईजी हो जाता है नित्यानंद प्रभु का फिल्टर लेना, क्योंकि नित्यानंद प्रभु जो है वो चैतन्य महाप्रभु को इतने डियर हैं कि यदि नित्यानंद प्रभु किसी को कृपा कर दिए तो महाप्रभु उसको रिजेक्ट नहीं कर सकते। कल आप लीला सुनोगे जगाई मधाई का, या अभी सुनना तो अभी भी मैं क्लास देने वाला हूँ, बताने वाला हूँ मैं चीज़। तो प्रभुपाद जी ने जब वेस्टर्न वर्ल्ड में गए तो उन्होंने केवल चैतन्य महाप्रभु को नहीं लाया, नित्यानंद प्रभु को भी साथ में लाया। क्यों? बोले इतने फॉलन है ये लोग, इतने पतित है ये सब जो लोग हैं कि यदि हेनो बिना निताई राधा कृष्ण पाइते नहीं, धरे निताई चरण धरी, ऐसा एक सॉन्ग है में गाते हैं कि निताई नित्यानंद की कृपा के बिना राधा कृष्णा नहीं मिल सकते आपको। तो हाँ, करुणा होबे संसारा वासना कबे तुच्छ हबे, आर कबे निताई चांद करुणा हबे संसारा विषय वासना कबे तुच्छ हबे। तो यदि नित्यानंद प्रभु अगर हम पर कृपा कर देना तो आपका हृदय का सारा वासना उसका सब एक झटक में खत्म हो सकता है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कल वैलेंटाइन डे छोड़ो, नित्यानंद जी को पकड़ो वो ऐसा वैलेंटाइन मनाएंगे आप कृष्णा के साथ, अपना तो बहुत बढ़िया काम हो जाएगा। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट डे हम लोग के लिए, खासकर हम जैसे लोग के लिए जो ये सब काम ये सबसे पीड़ित है। वी हैव टू टेक फर्म शेल्टर ऑफ नित्यानंद प्रभु, और उनका शेल्टर से जो है ये बहुत पॉसिबिलिटी है। आपको स्पिरिचुअल में कोई भी डिफिकल्टी आ रही ना, कोई भी जस्ट प्रे टू नित्यानंद प्रभु। इवन ऐसा तक भी होता है किसी का बीट बैग घूम गया जपा वाला, वो नित्यानंद प्रभु को प्रार्थना करता जाके उधर उसका बीट बैग मिल जाता है। मैंने देखा अपनी आंखों से, सच में। तो जनरली जब हमारे मंदिर में, मैं पुणे में देखा, वो बीट बैग घूमता ना, बोलते जाओ नित्यानंद प्रभु को प्रार्थना करो। उधर प्रार्थना कर रहा है, अरे प्रभु जी टॉयलेट के बाहर छोड़ के चले गए थे आप, लो जी आपका बीट बैग ऐसा है। तो ये सो मर्सीफुल, वी हैव टू टेक फर्म शेल्टर ऑफ ही। ओके, चलिए, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय। कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम। और किसी का प्रश्न है तो बाद में पर्सनली पूछ लीजिए, तो टाइम लेट हो रहा है और आप लोग के लिए प्रसाद वेट करा तो ठंडा हो जाएगा। हरे कृष्णा। सो वी लाइक टू थैंक प्रभु जी के पावरफुल क्लास। लेकिन ये कि एक चीज खाली ध्यान में रखना है कि व्हाट एवर यू लिसन हियर, ये क्लासेस जो होगा हर मंथली जो IVF मीट, इसमें काफ़ी क्लासेस जो इंटेंस रहेगा, काफ़ी स्पिरिचुअल मतलब डेप्थ में जाएंगे। एक कोई की हवा में उड़ना, चलो हम अच्छे भक्त हो गए, तो इसको मिस अप्लाई नहीं करना है। प्रैक्टिकल लेवल पे पेरेंट्स जैसे सब लोग के साथ अच्छे से डील करना है। हमारा व्यवहार अगर अच्छा रहेगा ऑटोमेटिक आपको लोग स्वीकार करके चले भक्त है।